여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 하나님께서 정말 좋은 악기를 만드셨습니다. परमेश्वर ने सच में बहुत ही सुंदर ऐसा संगीत वाद्य बनाया है। 보다 더 좋은 악기는 없는 것 같습니다. हमारी आवाजों से सुंदर ऐसा संगीत वाद्य और कुछ नहीं है। 그라시아스 찬송을 들으면 막 감동을 받습니다. जब कभी मैं ग्राशियास के स्तुति के गीतों को सुनता हूँ मेरा मन छू लिया जाता है। 뭘 만들어낼 수 있을까? सच में कैसे ऐसे संगीत को बना पाते हैं, 감격스럽습니다. सच में मन को छू लेने वाली बात है। 이제는 그라시아스 합창 노래를 하는데 तो हमेशा मेरे प्रचार करने से पहले ग्राशिया स्क्वायर गीत गाते हैं 젖어서 설교를 시작하곤 합니다. और उस गीत में पूरा डूब कर मैं वचन प्रचार करना शुरू करता हूँ। 보면 21장에 있는 말씀을 읽겠습니다. आज हम मत्ती के 21 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। 마태복음 21장을 찾아주시기 바랍니다. कृपया करके मत्ती के 21 अध्याय को खोलिए। 33절에 46절 말씀까지 읽겠습니다. 33 वचन से लेकर 46 वचन तक हम पढ़ेंगे। 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. अगर आपको मिला है तो मैं पढ़ूंगा। 다시 한 비유를 들으라. 한 집 주인이 포도원을 만들고 산울을 두르고 거기 접지 않은 구유를 파고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाए और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। 실과 때 가까움에 그 실과를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤거늘 पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। 종들을 처음보다 많이 보내니 저희에게도 그렇게 하였는지라. फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। 후에 자기 아들을 보내며 가로되 저희가 내 아들은 공경하리라 하였더니 अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोच के भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그 유업을 차지하자 하고 परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मीरास ले ले। 이에 잡아 포도원 밖에 내어 쫓아 죽였느니라. अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। 포도원 주인이 올 때 이 농부들을 어떻게 하겠느냐. इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। 저희가 말하되 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때 실과를 바칠 만한 다 농부에게 새로 줄지니라. उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसका फल दिया करेंगे। 예수께 가라사대 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모두 머릿돌이 되었나니 이거 주로 말미암아 된 그 우리의 기하도 한번 읽어본 일이 없느냐. यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। 너희에게 이르노니 하나님 나라는 저희는 빼앗기고 그 나라 열매 맺는 백성이 받으리라. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। 성경에 우리 이해할 수 없는 이야기들이 참 많습니다. बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। 우리는 누구보다 나를 잘 아는 것 같지만 우리를 잘 모른다는 것입니다. क्योंकि हमें तो लगता है कि हम अपने आप को सबसे बेहतर रूप से जानते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जानते। 사람들이 내가 이런 악을 행하리라고 상상하지 못한 लोग कल्पना नहीं कर पाते कि मैं ऐसी दुष्टता करूंगा क्या। 교도소에 가서 저는 10년 동안 재소자들을 가르치고 같이 지냈었습니다. जेल में जाते हुए 10 साल तक मैंने कैदियों के साथ में रहा हूँ, मतलब उनको प्रशिक्षण दिया है। 10년 동안 매주 월요일 날 오후에는 제가 교도소에 가 있는 시간들이었습니다. 10 साल के लिए हर सोमवार को दोपहर को मैं कैदियों के साथ जेल में समय बिताता था। 와 있지만은 자기들은 교도소 올 수 있는 사람이라고 생각해 본 적이 한 번도 없어요. हालांकि वो जेल में तो कैदी बने थे, लेकिन कभी एक बार भी नहीं सोचते थे कि मैं जेल में जाने लायक इंसान हूँ। 사실 우리가 성경을 읽으면서 신앙을 시작할 때 तो असलियत में जब हम बाइबल को पढ़ते हुए आत्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, 어떤 사람은 자기 자신을 정확하게 잘 모른다. ज्यादातर लोग अपने आप के बारे में सटीकता से नहीं जानते। 이스라엘 백성들에게 출애굽기에서 이야기했습니다. परमेश्वर ने इजरायलियों से निर्गमन की पुस्तक में कहा, 너희가 내 말 다 지키고 행하면 यदि तुम मेरे कहने के अनुसार सब कुछ पूरा करोगे 되겠다 했습니다. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। 사실 인간들 가운데 하나님의 말씀 그대로 지키는 한 명도 없는 असलियत में मनुष्य में से कोई नहीं है जो परमेश्वर के वचन को ज्यों के तो पालन करे, 그들은 하나님께 막 우리가 다 지키겠다고 약속을 해. लेकिन उन्हें परमेश्वर से वादा किया कि हम इन सारी चीजों का पालन करेंगे। 그중 한 명도 빠지면 다 하나님의 법을
어겼습니다. और उनमें से एक को भी नहीं रख छोड़ते, सभी ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। 우리 자신을 잘 모르고 있다는 거예요. असलियत में हम अपने आप के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। 그냥 마태복음 21장 포도 농부에 대한 이야기를 알고 읽고 하지만은 तो हम बस मत्ती के 21 अध्याय में इन किसानों के बारे में कहानी पढ़ते हैं, जानते हैं। 우리 자신에 관한 이야기인데 असलियत में ये तो हमारी कहानी है। 나는 이런 그렇게 악한 사람 아니라고 생각해요. ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि मैं इतना दुष्ट नहीं हूँ। 그래서 이런 이야기를 성경을 풀어 좀 우리 자신을 발견하면 तो इसलिए इन बातों को अगर हम बाइबल को सुलझाते हुए अपने आप को अगर जानेंगे तो 신앙이 하는 훨씬 더 쉬워지고 평안해지는 것이. तो लोगों का आत्मिक जीवन जीना और आरामदायक और आसान बनता है। 부인을 아는 부인이 한 분 계셨습니다. मेरे एक पहचान की एक औरत है। 이 부인은 굉장히 얼굴도 미모를 가지고 있고 ये जो औरत है वो बहुत ही मतलब दिखने में बहुत खूबसूरत है, 괜찮은 부인이었어요. बहुत ही पढ़ी लिखी और एक ठीक ठाक ऐसी स्त्री थी। 어느 날 자기 동네 앞을 지나가다 한 청년을 만났는데 एक दिन वो अपने इलाके के सामने से गुजरते हुए एक लड़की को देखती है 몸이 많이 안 좋고 특히 다리 병신이라서 और वो लड़का जो था से शरीर में खराब था, विशेष करके पैरों से लंगड़ा था। 온 몸을 막 비틀어야 걸음을 걷는 아주 그 보기 흉측한 걸음을 걷는 그런 청년이었어요. मतलब चलते हुए भी ऐसे चलता था कि पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता था, इतना एकदम बदसूरत दिखने वाला ऐसा ये लड़का था। 이 아가씨는 그냥 그 청년을 봤을 때 참 불쌍하다. 몸이 저렇게 아프구나. तो ये लड़की ने जब इस लड़के को देखा उसने सोचा हाँ ये बहुत दयनीय है, इतना उसके शरीर में तकलीफ है। 두 번 만나고 했습니다. वो उसे एक बार मिली, दो बार मिली। 이 아가씨 마음에 무슨 마음이 들었냐면 तो उस समय इस लड़की के मन में क्या मन आया, 내가 만일에 अगर मैं 저 남자의 아내가 되어주면 इस लड़की की अगर पत्नी बनती हो 저 남자의 발이 돼주고 तो फिर इस आदमी के मैं पैर बन सकती हूँ, 같이 살게 되고 उस आदमी के साथ में मैं रह सकती हूँ, 남자 얼마나 행복해할. तो फिर यह आदमी कितना खुश होगा। 그럼 내 남편이 행복하면 나도 자연히 행복한 거 아니야? तो फिर यदि मेरा पति खुश होगा तो मैं भी अपने आप ही खुश हो जाऊंगी ना। 그냥 그 생각을 한번 해본 거지. बस एक बार उसने ऐसे सोचा। 근데 언니들이 결혼하고 형부하고 싸우고 그런 걸 보면 जैसे उसने अपनी बड़ी बहनों को शादी के बाद में अपने पतियों के साथ झगड़ा करते हुए देखा। 그 남자의 아내가 돼주면 अगर मैं इस आदमी की पत्नी बनूंगी 그 남자 너무너무 행복해질 거야. यह आदमी कितना खुश होगा। 내 남편이 행복하면 나도 행복해질 거야. तो जब मेरा पति खुश होगा तो मैं भी कितनी खुश हो जाऊंगी। 신임은 어때? तो क्या हुआ कि वो लंगड़ा है, 남은 어때? गरीब है, तो क्या हुआ। 부터 이 아가씨가 그 다리병 진짜 흉측하게 막 온몸을 비틀면서 걷는 그 다리병신에게 마음이 가기 시작했어요. उस दिन से इस लड़की का मन, ये जो लड़का था लंगड़ा था जो बहुत ही भयानक दिखता था, उसी की ओर खींचे जाने लगा। 내가 봐도 자기가 그 남자하고 결혼해주면 तो वो भी जब देख रही थी कि मैं अगर इससे शादी करूंगी तो 너무너무 행복해. यह आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होगा। 점점 그 남자에게 마음이 가기 시작. तो धीरे धीरे और उसका मन इस आदमी की ओर खींचे जाने लगा। 그 남자 지나가는 그 시간 되면 가서 쳐다보 뒤에서 혼자 생각하고 기뻐하고 했어. तो हमेशा जब भी वो आदमी वहां से गुजरता था, उसका समय होता था गुजरने का, वो पीछे जाकर देखती थी और अकेले सोचती हुई खुश होती थी। 이렇게 한 1년쯤이 지났을 때 이 ऐसे जब एक साल बीत गया 아가씨는 그 남자의 사랑을 깊이 하게 돼. तो फिर वो ये लड़की भी उस आदमी से अपने मन की गहराई से प्रेम करने लगी। 날 어머니한테 이야기했어. एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, 엄마 나 결혼하는 생각을 해봤어요. माँ मैंने शादी करने के बारे में सोचा है। 엄마 깜짝 놀라. माँ आश्चर्यचकित हो गई। 너 남자친구가 있니? हाँ सही है, तू तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? 하는 분이야. वो क्या करता है? 하는 사람인데. कहाँ रहता है? 엄마 그게 아니고 नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। 그냥 생각 한번 해봤어요. बस मैंने एक बार ऐसा सोच के देखा। 만난 적이 없어. तो कभी तुम मिली नहीं हो? 만났어요. 그냥 멀리서 보긴 했어요. नहीं माँ, मिली नहीं हूँ, बस दूर से देखा है। 남자가 누군데 어디 사는 사람이야? तो कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, क्या करता है वो? 막 너무 궁금해지네. तो माँ बहुत ही उत्सुक हो गई थी। 그게 아니라니까. नहीं माँ, ऐसा नहीं है। 얘기를 해봐. तो फिर बताओ ना। 그 남자 결혼하고 싶다고 그랬잖아. तुमने कहा ना तुम उस आदमी के साथ शादी करना चाहती हो। 생각해봐. हाँ मैंने बस सोच कर देखा। 이야기를 해봐. 누구의 तो जो सोचा है उसके बारे में बताओ ना, कौन है वो। 이야기를 했어요. तो उसने बताया, 엄마 우리 아래 마을에 다리 굉장히 막 걸을 때 절고 있는 그 청년이 있잖아요.
माँ वो गांव में वो लड़का है ना जो चलते हुए से लंगड़ता है, जो बहुत चल नहीं पाता सही रीति से। तो माँ आश्चर्यचकित हो गई। 너 지금 농담하는 거니? तुम मुझसे मजाक कर रही है क्या? 아니 그냥 그렇게 생각해 봤어요. नहीं माँ, मैंने बस सोच के देखा। 미쳤어. तो पागल हो गई है क्या? 네가 왜 뭐 때문에 그런 병신하고 결혼하려고 해? हाँ, तो किस वजह से ऐसे अपाहिज से शादी करना चाहती है? 생각을 해봤다. नहीं माँ, मैंने बस सोच कर देखा। 너 진짜 장난치는 거냐? 엄마 놀리는 거야? तो क्या मेरा मजाक उड़ा रही, मुझे चिढ़ा रही है? 엄마는 자기 딸이 결혼할 나이가 돼서 माँ सोच रही थी कि मेरी बेटी की उम्र, शादी की उम्र हुई है, 기다리고 있었는데 तो इसलिए वो उसके लिए इंतजार कर रही थी। 자기 좋아하는 사람이 있다고 해서 보니까 막 너무 알고 놀란 거야. जब उसे लगा कि कोई तो वो किसी को तो पसंद करते, लेकिन वो सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। 아니, 병신이면 अत्ते? माँ क्या हुआ कि वो अपाहिज है? 하나면 어때? क्या हुआ कि वो गरीब है? 그러면 어때? क्या हुआ कि वो पढ़ा लिखा नहीं है? 내가 그 사람 아내가 되어주면 अगर मैं उसकी पत्नी बनूंगी 그 남자 너무 행복해. तो वो आदमी बहुत खुश होगा। 그 남자 행복하면 나도 행복한 거 아니야? अगर वो खुश होगा तो मैं भी खुश नहीं होंगी क्या? 똑똑한 남편 만나가지고 늘 싸우고 뭐 그것보다 낫지. मेरी बड़ी बहन है, सब होशियार आदमियों से मिले, सब हमेशा झगड़ा ही करते रहे, उससे तो बेहतर है। 얘기했고 तो उसने अपने पिता को बताया। 그날부터 그 집에 큰 이제 막 환란이 닥치는 거야. उस दिन से उस घर पे बहुत बड़े लड़ाई शुरू हो गई। 엄마 아버지 아무리 설득해 듣지 않는 거야. तो भले माँ बाप उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। 잘난 사람 이제 싫어요. नहीं, मुझे कोई बेहतर इंसान पसंद नहीं है। 그 남자 아내가 돼주면 अगर मैं इस आदमी की पत्नी बनूंगी 그 남자 너무너무 행복해 할 거예요. तो ये बहुत ही खुश होगा। 나도 행복한 거지. अगर पति खुश होगा तो मैं भी खुश होंगी। 어느 날 이 아가씨가 그 남자 집에 찾아갔어. एक दिन ये लड़की उस आदमी के घर पर गई। 진짜 어쩐 일로 오셨습니까? तो वो कोई आश्चर्य होता, क्यों आए हैं आप? 말씀드릴 게 있었어. नहीं, मैं आप कुछ तो बात बताना चाहते थे इसलिए आई हूँ। 아버지 어머니 그 아들 앉혀놓고 तो इसलिए उसके माँ बाप और उस आदमी को ऐसे बिठा कर वो बात करने लग गई। 제가 이런 이야기를 해서 되는지 모르겠지만 पता नहीं ये बात मेरा बोलना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन 결혼할 나이가 됐는데 मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है। 저 이분하고 결혼하고 싶습니다. मैं इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। 오늘 내 남편으로 모시고 इनको मेरा पति बनाकर 한평생 남편을 위해 살겠습니다. जिंदगी भर मैं पति के लिए जीना चाहती हूँ। 그 부모들이 깜짝 तो उस आदमी के माँ बाप आश्चर्यचकित हो गए। 아가씨 그건 말이 안 돼요. नहीं लड़की, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। 우리 아들은 병신이고 हमारा बेटा अपाहिज है, 돈도 없고 उसके पास पैसे नहीं है, 공부도 못 पढ़ा लिखा भी नहीं है, 그리고 뭐 직장도 없잖아. और कोई नौकरी भी नहीं है उसकी। 그게 뭐가 문제가 돼요? उसमें क्या समस्या है? 저 그거 다 알고 있어요. मुझे ये सब पता है, 이 사람을 이분을 사랑하는 마음이 और इसके प्रति उससे प्रेम करने का मन मुझ में है। 아내가 돼서 मैं इसकी पत्नी बनकर 한 평생 이분을 섬기며 살고 싶어요. जिंदगी भर इनकी सेवा करते हुए मैं रहना चाहती हूँ। 하여튼 그 가정이 막 반대하면서 속으로는 좋아하는 거예요. तो मतलब वो परिवार भले विरोध कर रहा था, लेकिन मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे। 씩 찾아오면 그 집에 막 즐거움이 가득. कभी कभी जब वो आती थी उनके पास में, तो उस घर में खुशी भर जाती थी, सब मुस्कुराते थे, मजेदार बातें बोलते थे। 드디어 결혼을 했어요. आखिरकार उन्होंने शादी की। 친정집 아무도 안 오고 मतलब उस लड़की के घर से कोई नहीं आया। 조촐하게 결혼식을 했어요. बहुत साधारण रीति से उनकी शादी भी हो गई, 너무 행복한 하루하루가 이어졌어요. और बहुत ही खुशी से भरा हुआ दिन वो बिता रही थी। 큰 방에서 온 가족들이 모여서 먹는데 तो सुबह नाश्ते के लिए पूरा परिवार एक बड़े कमरे में इकट्ठा होता था। 하면 자리를 뜨지 못하고 전부 가족들 함께 앉아서 웃고 이야기하고 또 젊은 며느리 이야기가 막 웃고 정말 행복하게 तो सुबह नाश्ता करने के बाद में वहाँ से उठ भी नहीं पाते थे, सब साथ में मिलकर मजाक करते थे, खुशी से बातें करते थे, हंसते थे, बहुत ही खुशी से भरा हुआ जीवन वो जी रहे थे। 생각을 했어요. तो इस औरत ने सोचा, 가난하면 어때? तो क्या हुआ कि हम गरीब हैं? 병신은 어때? क्या हुआ कि वो लंगड़ा है? 가면 됐지. खुश है उतना काफी है ना। 우리 집하고 행복한 집 어디 있어? हमारे घर से ज्यादा खुशहाल घर कहाँ है? कोई है तो दिखाओ। 이 젊은 며느리가 이야기하면 온 가족 웃고 तो जब ये जवान बहू कुछ बोलती थी, पूरा परिवार हंसता था, खुश होता था, आनंदित होता था, और खुशी मुस्कुराहट रहती थी। 세상 어느 집에 비교할 수 없을 정도로 सच में दुनिया के किसी भी घर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, ऐसा था।
इतना खुश थे 또 행복하고 और फिर से खुश थे, 또 행복해. फिर से खुश हुए. 그날이 길게 빨리 멀리 가길 바랬어. तो इसलिए वो चाहते थे कि ऐसे दिन बहुत लंबे लंबे समय के लिए टिके रहे, लेकिन 그 행복이 오래 가지 못했어. ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकी. 왜 그랬을까요? क्यों ऐसा हुआ होगा? 왜 그 행복이 오래 가지 못했어? क्यों वो खुशी लंबे समय तक टिकी नहीं रही? 세상에 우리가 행복하게 살면 तो दुनिया में जब हम खुशी से जीते हैं, 많은 시기가 나서 견디질 못해. शैतान जलन के मारे से सहन नहीं कर पाता. 어쨌든 그 행복을 막 깨트리려고 안달을 부린다 하더라. कैसे तो करके उस खुशी को तोड़ने के लिए जो कर सकता है सारी कोशिशें करता है. 한 얘기인지 मो르겠지만 पता नहीं किसने ऐसा किया है, मैंने इसे सुना है. 그래서 그런지 몰라도 पता नहीं शायद से इसलिए ऐसा होगा क्या. 몇 달이 지났어요. कुछ महीने बीत गए. 그들은 정말 행복했어요. वो लोग सच में बहुत खुश थे, 마음으로 사랑을 했고 मन से प्यार करते थे. 편한 남편이지만 हालांकि उसका पति अपाहिज था, 전혀 불편하게 느끼지 않았어요. लेकिन उसे कोई अपाहिजपन महसूस नहीं होता था. प्यार करते थे. 남편도 너무 행복해요. पति भी बहुत खुश था. 시아버지, 시어머니, सास और ससुर 동생 और फिर ननंद 모두 즐거웠어요. सब खुश थे. 그 집에 기쁨의 샘이 터진 것 같아요. उस घर में ऐसे खुशी की बाढ़ आ गई ऐसा लगने लगा था. 근데 너무 아쉬운 것은 लेकिन बहुत दुख की बात क्या है, 행복이 오래오래 가기를 원했고 वो सच में चाहते थे खुशी लंबे समय के लिए टिकी रहे. 보다 뭐 별일 없이 그렇게 될 줄 알았어요. सबने सोचा कि ऐसा ही होगा, 한 몇 달이 지난 뒤에 लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद में 그 행복이 깨어지기 시작. वो खुशी टूटने लग गई. 어떻게 됐냐면 क्या हुआ पता है? 어느 날 시어머니가 며느리를 불렀어요. एक दिन सासू माँ ने अपनी बहू को बुलाया. 지금까지는 내가 시장에 가서 반찬 시장을 봤는데 अब तक मैं बाजार में जाती थी और सब्जियां वगैरह खरीद के लाती थी, 오늘부터 네가 이제 가서 시장에 가서 반찬거리를 사와라. लेकिन आज से तू बाजार में जा और फिर वहां से सब्जियां खरीद के लाना. 그 시어머니는 이제 그 장가방하고 그리고 몇 푼의 돈을 며느리 손에 들려줬어요. तो इसलिए वो सास ने वो एक थैली और फिर कुछ पैसे इसके हाथ में दे दिए. 며느리가 말해서 어머니 다녀오겠습니다. इस बहू ने कहा कि ठीक है माँ, मैं जाकर आती हूँ. 결혼하고 몇 달 동안 한 번도 집을 나가본 적이 없습니다. शादी करने के कुछ महीनों तक वो घर से एक बार भी नहीं निकली थी. 집을 나 시장 오라 그 며느리 마음이 그렇게 밝고 기쁘고 즐겁게. घर से बाहर बाजार में जाकर खरीद कर लाने में वो इतनी खुश थी, उसका मन इतना मतलब प्रकाश से भरा होता, बहुत उत्तेजित थी. 저는 항상 이런 생각을 했어요. वो औरत हमेशा यही सोचती थी, 다리 병신 문제 안 돼. अपाहिज होना कोई समस्या नहीं है, 그래도 문제가 안 돼. गरीब होना भी कोई समस्या नहीं है, 행복해. हम खुश हैं. 만큼 행복한 사람이 있으면 나와 보라 해 그래. अगर हमारे जितना कोई खुश है तो हमारे सामने आकर दिखाओ. 모처럼 이제 장바구니 들고 तो फिर वो बस सब्जियों की थैली लेकर बाजार में गई. 제일 먼저 생각한 것이 सबसे पहले उसने सोचा, 옛날 우리 집은 잘 살았는데 पहले हमारे घर बहुत अमीर था, 시집은 가난하니까 लेकिन अभी शादी करने के बाद यहाँ पर मैं गरीब हूँ, 그래도 절약해 해서 봐야지. इसलिए बाजार में खरीदते हुए मैंने कम कीमत में खरीदना चाहिए. 그래서 채소 시장에 가 이거 얼마예요? तो इसलिए मुस्कुराते हुए पूछ रही थी कि ये सब्जी कितने की है. 아저씨 깎아주면 안 돼요? भैया क्या आप कम नहीं कर सकते? 난 돈이 적어서 그래요. नहीं, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, 저거 이거 삭게 좀 깎아주세요. तो आप थोड़ा सा कीमत कर दीजिए, मैं खरीद लूंगी. 사람들이 돈도 깎아주고 तो फिर वहां पर बेचने वाले लोगों ने पैसे कम किए, 채소도 사고 इसलिए उसने सब्जियां भी खरीदी 리알도 사고 और फिर अंडे भी खरीदे 그 생선도 사고 और फिर मछलियां भी खरीदी. 그래 한 바퀴 도는 동안 한 2-3시간이 지었어요. तो ऐसे एक बार घूमने के लिए 2-3 घंटे उसको बीत गए. 그래 이제 그걸 들고 이제 집은 너무 행복한 거예요. और उसे लेकर जब वो घर जा रही थी वो बहुत खुश थी. 음식 만들어주면 시아버지 좋아하죠. हमें खाना बनाने के बाद मेरे ससुर जी खुश होंगे, क्या उनको पसंद आएगा? 좋아하는 음식이라서 샀어. मेरे पति को ये खाना पसंद है इसलिए मैंने खरीदा. और इस प्रकार से लेकर 너무 즐겁고 행복에 젖어서 집으로 갔습니다. बहुत ही खुशी और आनंद में डूबकर वो घर पर वापस आई. 대문 앞에서 남편이 기다리고 있었어요. घर के फाटक के सामने उसका पति इंतजार कर रहा था.
여기 나와 있어요. आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? 남편이 얼굴 빛이 좋지 않아. लेकिन पति के चेहरे का रंग कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। 왜 그러세요? क्यों, क्या हुआ? शोर मत मचा। 왜 화를 내요? क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? 무슨 일이 있었어요? कुछ हो गया क्या? 시끄러 방으로 들어와. शोर मत मचा, कमरे में आ जा। 화내지 마세요. इतना गुस्सा मत होइए, 왜요? मुझे डर लग रहा है। 시끄러. थोड़ा मुस्कुराइए। चुप बैठ। 방에 들어왔습니다. वो कमरे में आ गए। 문을 닫았어요. दरवाजा उसने बंद किया। 남편이 아내에게 물었어요. पति ने अपने पत्नी से पूछा, 당신 어디 갔다 왔어? तुम कहाँ जाकर आई हो? 시장이에요. 알잖아요. मैं बाजार में गई थी ना, आपको पता है ना। 누구 만났어? किससे मिली तुम? 만나긴요. मैं किससे मिली? 안 만났단 말이야. तो क्या किसी से नहीं मिली तुम? 예, 채소 장수 만났어요. हाँ, सब्जी वाले से मिली थी। 또 누구 만났어? और किससे मिली? 계란 장수요. ये अंडा बेचने वाले से मिली थी। 또 누구 만났어? और किससे मिली? 생선 장사요. मछली बेचने वाले से। 근데 왜 이렇게 어디 있다 왔어? तो इतने देर के बाद क्यों आ गई तुम? 깎아달라고 졸랐어요. नहीं, मैं उनसे मांग रही थी, कीमत कम कीजिए, ऐसे पीछे पड़ी थी। 또 누구 만난 거야? और किससे मिली हो तुम? 안 만났어요. मैं किसी से नहीं मिली। 화내지 마세요. 무서워요. आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मुझे डर लगता है। चुप बैठ। 누구 만났어? 솔직히 얘기해. किससे मिली? सच सच बता। 만나긴요. किससे मिलूंगी मैं? 화내지 마세요. इतना गुस्सा मत होइए। 어디서 거짓말하고 हाँ, तो झूठ बोलती है। 확 열었어요. उन्होंने दरवाजा खोला। 그 당시는 보통 한국까지 연탄을 쓰기 때문에 उस जमाने में आमतौर पर कोरिया में कोयले का इस्तेमाल ज्यादा होता था, 연탄 아궁이가 있고 तो इसलिए कमरे में बगल में ही कोयला जलाने की जगह थी। 집게가 굵은 쇠로 된 이만큼 긴 게 있어요. तो मतलब एक बहुत ही लंबा ऐसे लोहे से बना हुआ कोयले को पकड़ने का चिमटा एक था वहां पर, 남편 딱 잡았어요. और वो पति ने उसे पकड़ लिया। 이게 무슨 일이야? ये क्या कर रहे हैं आप? 여보 왜 그래요? प्यारे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? 어디서 거짓말을 해? तू मुझसे झूठ बोलती है। 때리는 거예요. और उसे मारने लग गया। 팔에 검은질 퍽퍽 썼어요. उसके हाथ में वो काले निशान ऐसे पड़ने लग गए। 여자가 쇠 집게로 때려 아프지가 않는 거예요. तो हालांकि इस औरत को उस लोहे के चिमटे से मारा गया, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा था। 이게 무슨 일이야? ये क्या हो रहा है? 이게 무슨 일이야? ये क्या हो रहा है? 우리 행복했는데 हम तो खुश थे। 이게 무슨 일이야? ये क्या हो रहा है? 우리 행복했는데 हम तो खुश थे। 내가 당신 따라왔는데 मैं तो आपके पीछे आई, 한말려도 당신만 위해서 왔는데 बस मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई, 만 바라봤는데 बस तुम्ही को मैं देख रही थी। 이게 무슨 일이야? ये क्या हो रहा है? 이게 무슨 일? ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? 여자가 도저히 마음을 잡을 수 없어. तो ये औरत अपने मन को थाम नहीं पा रही थी। 아내가 대문을 열고 집 밖을 나갈 때 तो ये पत्नी जब फाटक खोलकर घर से बाहर गई, the house to go to the market. 남편 마음에 무슨 생각이 하나 들어왔냐? पति के मन में कौन सी सोच आई पता है? 내 아내는 너무 착해. मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, 너무 순수해. बहुत ही मासूम है, 너무 착해. बहुत अच्छी है। 그래서 나 같은 남자한테 시집을 왔어. इसलिए उसने मुझ जैसे आदमी से शादी की। 밖에 나가서 멋진 남자를 만나면 बाहर जाकर अगर किसी सुंदर आदमी से वो मिलेगी, 키가 크고 जो लंबा है, 생긴 남. सुंदर दिखता है, अगर ऐसे आदमी से मिलेगी, 나 같은 다리 병신 तो मुझ जैसे ये पैरों का अपाहिज 싫어하겠지. मुझसे नफरत करेगी वो, 남자를 따라가겠지. और उस आदमी के पीछे चली जाएगी। 생각이 들어오는 거야. ये सोच इसमें आ गई। 아니야, 내 안에 그런 사람이 아니야. नहीं नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। 근데 그 생각이 자꾸 들어. लेकिन लगातार ये सोच उसमें आ रही थी। 내가 잘 웃는 얼굴로 पत्नी बहुत ही मुस्कुराते चेहरे से 남자를 만나 막 웃으며 이야기하는 거 보면 미칠 거. एक सुंदर आदमी से मिलकर मुस्कुराते बात करी, ये सोचते वो पागल हो रहा था। 아니야, 진짜 근사하게 잘생긴 남자와 같이 नहीं, जैसे एक सुंदर दिखने वाले आदमी के साथ 음식을 뭐 둘이 막 이야기하고 웃는 거 막 미칠 것 같아. एक रेस्टोरेंट में जाकर दोनों खाना खा रहे, मुस्कुराकर बात कर रहे, ये पागल हो रहा था सोचते हुए। 내가 막 남편 남자의 손을 잡고 키가 크고 잘생긴 나 손을 잡고 호텔에 막 문을 열고 들어가는 게 막 생각돼. वो सोच रहा था कैसे मेरी पत्नी एक सुंदर और लंबे आदमी के साथ हाथ पकड़ते हुए होटल में जा रही है। पागल हो रहा था बिल्कुल।
아니야, 아니야 하는데 वो कह रहा था नहीं नहीं, 마음을 잡을 수 없는 거야. लेकिन अपने मन को थाम नहीं सकता था। 난치기로 막 살이 때려. तो इसलिए उसने कोयले के वो चिमटे से अपनी पत्नी को मारने लगा। 여자는 그냥 맞고 있었어요. ये औरत बस मार खा रही थी। 이게 무슨 일이야? ये क्या हो रहा है? 우리는 사랑을 했는데 हमने तो प्यार किया था, 난 남편 왜 모든 걸 다 바쳐. मैंने पति के लिए ही सब कुछ दे दिया, 믿어지지가 않는 거야. लेकिन विश्वास ही नहीं कर पा रही थी वो। 한참 때리다가 बहुत मारने के बाद 깜짝 놀래. वो आश्चर्यचकित हो गया। प्यारी, 여보, 내가 미안해, 여보. 내가 당신 참 고운 아내를 때렸어요. 여보, 미안해, 잘못했어. वो आश्चर्य के मारे कह रहा था, प्यारी प्यारी मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें मारा, मैंने इतने मूल्यवान पत्नी को मारा, माफ करो। 아무 여자에게 말이 들리지 않았습니다. ये औरत को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। 그날부터 그 집에 웃음소리가 끝났어요. उस दिन से उस घर में मुस्कुराहट की आवाज चली गई। 아침을 먹고 나면 सुबह नाश्ता खाने के बाद 그냥 모여서 웃고 기뻐하고 즐거운 이야기. वो हमेशा खुशी से बातें करते थे, मजेदार बातें बोलते थे। 얘는 아무 말도 안 하고 ये औरत कुछ नहीं बोलती थी। 그릇을 들고 부엌으로 가서 설거지를 하고 वो बर्तनों को लेकर किचन में जाकर उसे धोती थी, 이제 방에 있는 가족들 다 흩어져 버려요. और फिर सारे जो कमरे में जो परिवार वाले होते थे वो सब इधर उधर चले जाते थे। 좀 있을 때마다 앉아서 먼 산을 정신 나간 선수 쳐다보고 있었어요. जब इस औरत को समय मिलता था दूर पहाड़ की ओर ध्यान लगाकर वो एक पागल व्यक्ति की तरह बैठती थी। 시아버지 시어머니는 며느리 눈치 보느라고 말을 못 하고 있었어요. सास ससुर बस अपनी बहू के बारे में सोचते हुए कुछ बोल ही नहीं पाते थे। 그리고 아내가 밖을 안 나갈 수가 없는 거예요. लेकिन ये पत्नी को तो बाहर जाना ही पड़ता था ना। 밖에 나갔다 돌아오면 जब वो बाहर जाकर वापस आती थी 남의 연탄 집게를 들었고 तब उसका पति हमेशा वो कोयले का चिमटा लेकर खड़ा होता था 맞았고 और उसे मारता था। 그렇게 비참하게 하루하루를 살았어요. ऐसे दयनीय रूप से वो दिन दिन बिता रही थी। 그리고 몇 년 지난 뒤에 और फिर कुछ साल बीतने के बाद में 그 부인은 저희들 교회에 찾아왔어요. वो औरत जो थी वो हमारे चर्च में आई 이야기를 들어. और उसके द्वारा मैंने ये बातें सुनी। 이 부인이 어느 날 집에서 이야기를 했어요. एक दिन उन्होंने अपने घर पर कहा, 시아버지 시어머니 सासू माँ ससुर जी 앉혀놓고 अपने पति को भी बिठाकर 아버님 어머님 죄송합니다. उसने कहा, माँ पिताजी माफ कीजिए, 나는 내가 이 사람의 아내가 되어주면 मैंने सोचा कि अगर मैं इनकी पत्नी बनूंगी 남편은 행복해 할 줄 알았어요. तो मेरा पति बहुत ही खुश होगा। 남편만 행복하면 अगर बस मेरा पति खुश होगा तो 같이 행복할 줄 생각하고 मैं भी साथ में ऐसे आनंदित और खुश होंगी। 뭐하고 즐겁게 한편 살라고 했어요. बस पूरी जिंदगी भर खुशी और आनंद से मैं जीना चाहती थी। 이 사람이 내가 아내가 되어줬는데 मैं इनकी पत्नी बनी, 이제 괴로워하고 있어. लेकिन यही तकलीफ में है, 통하고 있어. बहुत दर्द में है वो। 난 이럴 줄을 정말 몰랐어. मुझे सच में पता नहीं था कि इस प्रकार से होगा। 당신은 나를 믿지 않는 거야. क्यों आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? 나를 많이 만나봐. मैंने बहुत बेहतर लोगों से मिली हूँ, 싫어서 मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, 내게 왔는데 इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। 나를 의심해. लेकिन क्यों आप मुझ पर शंका करते हैं? 그래서 아버지 어머니 죄송합니다. तो माँ बाप कह रहे थे, माफ करो माफ करो। 내가 와서 남편이 행복하기를 바랬는데 मैं सच में चाहती थी कि मेरे आने के बाद मेरा पति खुश हो, 때문에 남편은 고통스러워 लेकिन मेरे वजह से मेरा पति दर्द में है, 집을 떠나겠습니다. इसलिए मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। 정말 안타깝습니다. सच में बहुत दुख की बात है ना। 남편이 말했어요. पति ने कहा, 여보 내가 미안해. प्यारी मुझे माफ करना, 쳤어. मैं पागल हो गया था, 안 그러려다 자꾸 그래. मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा किया, 그래서 내가 왜 이러는지 몰라. पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया। 없으면 못 살아. प्यारी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, प्यारी मत जाओ। 근데 लेकिन 내가 얼마든지 참을 수 있지만 मैं सारी चीजों को तो सहन कर सकती हूँ, 당신 왜 나 안 믿어요? क्यों आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं?
나 잘난 사람 많이 만나봐. मैं बहुत बेहतर लोगों से मिली हूँ, 다 싫고 सब मुझे पसंद नहीं। 신이 좋아해서 मैंने आपको पसंद किया, 신이 좋아서 मैंने आपको पसंद किया, इसलिए 그렇게 반대하는 거 막 मेरे माँ बाप ने इतना विरोध किया, फिर भी 왔는데 मैं आपके पास में आई। 왜 나 안 믿어요? क्यों आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? 그 뒤에도 उसके बाद में भी 남편이 단티켓 잡았어. पति ने कोयले का चिमटे को पकड़ा। 남편 정신을 잃는 거예요. ये पति अपने होश गवा बैठता था। 이제 아내도 그냥 안 있었어요. तो अभी ये पत्नी भी ऐसे ही नहीं रही, 단티켓 마주 잡았어요. उसने भी जाकर वो चिमटे को पकड़ लिया। 내가 이런다 했잖아요. मैंने कहा था ना कि आप ऐसे करोगे, 그런다고 해놓고 या तुमने कहा कि तुम नहीं करोगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? 왜 이래요? क्यों ऐसा कर रहे हो प्यारे? 이래요? क्यों ऐसा कर रहे हो? 한다고 그랬잖아. आपने कहा ना कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्यों ऐसा कर रहे हो? 결국 아내는 집을 떠났습니다. आखिरकार वो पत्नी घर छोड़कर चली गई। 그 남편 한 번도 만나본 적이 없고 वो अपने पति से एक बार भी नहीं मिली। 어떻게 사는지 모르지만 उसके बाद में वो कैसे जी रहा है पता नहीं। 교도소에 가면 जेल में अगर आप जाते हो तो 많은 범죄자들을 만납니다. आप बहुत सारे अपराधियों से मिल सकते हो। 이상한 것은 अजीब बात क्या है, 사람들은 자기 마음을 잘 모릅니다. लोग अपने मन के बारे में अच्छे से नहीं जानते। 도박하는 사람은 जो लोग जुआ खेलते हैं 매일 도박 이러면서도 वो हर रोज जुआ खेलते हैं, हारते हुए भी जुआ खेलते हैं। 하면 따겠다는 नहीं, इस बार खेलूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसे सोच में आती है। 싶으니까 और जीतना चाहते हैं वो, 같이 믿어요. ऐसा लगता है कि वो जीतेंगे, ऐसे विश्वास करते हैं, इसलिए जुआ खेलते हैं और हारते हैं। 이번엔 딸 거. हारते लेकिन इस बार जीत जाऊंगा सोचते हैं, नहीं इस बार जीत जाऊंगा। 범죄자들이 जो अपराधी होते हैं 교도소 한 번 두 번 왔다 갔다 하면 वो एक बार दो बार जब जेल से आते जाते रहते हैं 평생 교도소 안에 사는 사람이 많습니다. तब जिंदगी भर जेल में रहने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। 이번엔 안 잡힐 거. नहीं, इस बार नहीं पकड़ा जाऊंगा, 이렇게 하면 ऐसा अगर करूंगा 성공할 거예요. पक्का कामयाब होऊंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। 또 잡혀요. फिर से पकड़े जाते हैं, 교도소 가요. जेल में जाते हैं, 3년 4년 있다가 3-4 साल के बाद 나와요. बाहर निकलते हैं। 이번엔 안 잡힐 नहीं, इस बार नहीं पकड़ा जाऊंगा, 하면 될 거야. नहीं इस बार पक्का ऐसा करूंगा ही, 거야. नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। 한 평생 교도소 안에 사는 사람이 많아. इस प्रकार से जिंदगी भर जेल में रहने वाले लोग बहुत सारे हैं। 왜요? क्यों? 사람들은 다 자기에게 속아요. क्योंकि सभी लोग अपने आप से धोखा खाते हैं। 왜요? क्यों? 자기를 잘 몰라요. क्योंकि वो खुद को अच्छे से नहीं जानते। 그러면 신앙이 잘 될까? मैं ऐसा करूंगा तो आत्मिक जीवन अच्छा होगा, 율법을 지키고 व्यवस्था का पालन करके, 영을 읽고 बाइबल पढ़ के, 또 하면 प्रार्थना करूंगा तो 좋아질. मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही बेहतर बनेगा। 나 신앙 잘하고 और मैं अच्छे से आत्मिक जीवन जी के पाप नहीं करूंगा, 하면 परमेश्वर के बातों को मानूंगा, विश्वास बढ़ेगा मेरा। 근데 लेकिन 사람들은 그렇지 않아요. लोग ऐसा नहीं होते हैं। 문제는 समस्या क्या है? 거의 대부분의 사람들이 लगभग सभी लोग 자기를 모르고 살고 있다. वो अपने आप को जाने बगैर जीते हैं। 마약하는 사람들은 말해요. ड्रग्स लेने वाले लोग कहते हैं 내가 뭐 필요하면 마약 얼마든지 끊을 수 있어. मुझे अगर जरूरत है ना कभी भी ड्रग्स छोड़ सकता हूँ मैं 내가 마음 먹으면 뭐 일주일이면 끊어. मैं मन में तय कर लूंगा एक हफ्ते में छोड़ दूंगा ड्रग्स। 이렇게 생각. सब ऐसा सोचते हैं 술 주면 애도 그래요. और शराबी भी ऐसे सोचते हैं, 뭐 끊으면 되지. 뭐. क्या शराब तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ, 이제 끊을 것 같아. अगर तय कर लूंगा तो छोड़ दूंगा शराब। 근데 사람이 그렇지 않아. लेकिन लोग ऐसे नहीं होते। 우리는 마태복음 21장을 읽었습니다. हमने मत्ती के 21 अध्याय को पढ़ा। 포도원 농부에 관한 이야기입니다. यहाँ पर दाख की बारी के किसानों की कहानी है। 세상에 어부들이 많이 있는데 दुनिया में बहुत सारे मछुआरे हैं। 어부는 두 가지 종류의 어부가 있어요. मछुआरे दो प्रकार के होते हैं। 배를 가진 어부가 있고 ऐसे मछुआरे होते हैं जिनकी खुद की नाव होती है, 거기는 잡는 배가 없는 어부가 있어요. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मछलियां तो पकड़ते हैं लेकिन उनकी नाव नहीं होती। 배를 가진 어부들은 तो जिन मछुआरों की नाव होती है 풍랑 치는 날 안 가도 돼요. तूफान के समय नहीं जाएंगे तो चलेगा। 좋은 날 अच्छा जब मौसम है 조금 고기를 잡으면 अच्छे से मछलियों को जाकर पकड़ेंगे 자기 먹고 잘 살아요. तो उस समय मछलियां पकड़कर अच्छे से जी सकते हैं। 배가 없는 어부들 लेकिन जिनके नाव नहीं है ऐसे मछुआरे हैं, 배가 없기 때문에 उनकी नाव नहीं है ना, इसलिए 잡지 못하니까 जब वो मछलियां नहीं पकड़ पाते 다음에 배를 빌려서 तो 잡으러 가요. वो दूसरों की नाव को किराए पर लेकर मछलियां पकड़ते हैं। 빌려가니까 दूसरों की नाव किराए पे ली है ना, 제가 좋아도 가야 하고 तो इसलिए अच्छा मौसम है तो भी जाना पड़ता है, बुरा है तो भी जाना पड़ता है। 이제 가서 풍랑 쳐도 तो भले बाहर तूफान है 고기를 잡아와요. लेकिन फिर भी वो मछलियां पकड़ कर लाते हैं 잡아가 고기를 반으로 나눠가지고 और फिर मछलियां पकड़ कर लाकर उसे आधा बांटते हैं। 고기 반은
선주에게 줘요. और जो मछलियाँ पकड़ी गई आधे वो मालिक को देते हैं, 나머지 반을 가지고 बाकी आधी मछलियों से 값내야 उनको पेट्रोल का खर्चा होता है, 이 같이 일하는 인건비 줘요. मजदूरों को भी पैसे देने पड़ते हैं, वो भी वहां से पैसे देते हैं 남는 게 없어요. और ज्यादा कुछ बचा नहीं रहता। 그러니까 어부들은 소원이 다 있어요. तो इसलिए सारे मछुआरों की एक ख्वाहिश होती है, 늘 벌어서 तो मैं पैसा कमाऊंगा 배 한 척을 마련하면 और अगर एक मैं नाव खरीदूंगा तो 풍랑치 안 나가도 되고 जब तूफान के दिन बाहर नहीं जाऊंगा तो चलेगा, 먹으면 तो मैं सारी मछलियों को पकड़ के खा सकता हूँ, 이게 살고 या फिर मुश्किल में नहीं रहूंगा मैं। 소원이 자기 배를 갖는 거예요. उनकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी खुद की एक नाव हो, 그게 배가 한두 뭐 돈 1, 2만 원 주고 사는 게 아니니 लेकिन नाव तो क्या 1-2 रुपए में खरीदी नहीं जा सकती, 평생 죽어라 고생을 해요. पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, 많이 잡아도 भले बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ कर भी 반 주고 आधी मालिक को देते हैं 가지고 और फिर बाकी बेचते हैं 기름값 내고 और फिर पेट्रोल का खर्चा भरते हैं, 싹 주고 साथ में मछली पकड़ने वाले मजदूरों को पैसे देते हैं 이게 없어요. और फिर कुछ नहीं बचता फिर। 그렇기 때문에 어부들은 자기 배를 갖는 게 한평생 소원. इसलिए मछुआरों के लिए उनकी खुद की नाव होना ये जिंदगी भर की ख्वाहिश होती है। 나도 언젠가 배를 사서 मैं भी कभी तो एक नाव खरीदूंगा 여러 가지 고기를 잡아가지고 और मेरे नाव से मैं मछलियां पकड़ूंगा 다 팔아서 이제 우리 좀 부유하게 살고 और सारी वो मछलियों को बेच कर मैं थोड़ा बहुतायत में जीऊंगा, 나이롱 치마라도 하나 사주고 तो फिर मेरे पत्नी को एक नायलॉन स्कर्ट भी खरीदूंगा। 웃기지만 तो ये बहुत मजाक की बात है, लेकिन 나일론 치마 아무도 안 입는데 ये नायलॉन के स्कर्ट कोई नहीं पहनता। 한국에 처음 나일론이 생겼을 때 जब पहली बार कोरिया में नायलॉन आया था, 농촌에 아내가 남편 싸울 때 나일론 치마 안 사줬다고 많이 싸웠어요. गांव में जो पत्नियां होती थी अपने पति से झगड़ा करते थे, मुझे नायलॉन स्कर्ट आपने नहीं खरीदा। 여름에 나일론 치마 요즘 덥다고 아무도 안 입잖아. इन दिनों में गर्मियों में नायलॉन स्कर्ट में बहुत गर्मी होती है, इसे कोई पहनता नहीं है। 나일론 치마는 그렇게 편해. 빨아가지고 물만 툭툭 틀어가지고 입으면 돼. मतलब नायलॉन स्कर्ट बहुत आरामदायक होते हैं, बस एक बार 2 बार ऐसे धो लिया साफ करके होकर जाता है। 나일론 치마 입고 나면 그래 자랑거리였는데 तो उस समय में जब लोग नायलॉन स्कर्ट पहन के बाहर जाते थे, इतना उस पे ऊपर गर्व करते थे। 나일론 그 다우다 그가지고 뭐 보자기나 하지 아무도 나일론 치마 안 입고 इन दिनों में नायलॉन से तो गोनियां बनाते, कोई भी नायलॉन के कपड़े नहीं पहनते। 그게 그렇게 좋았어. उन दिनों में लोगों को इतना पसंद आता था वो। 정말 여러분 세월이 많이 변했어. सच में दिन बहुत बदल गए हैं। 여기 이제 농부에 관한 이야기인데 तो यहाँ पर ये किसानों के बारे में कहानी है। 이 사람은 논이 하나도 없고 밭이 하나도 없어요. तो इन लोगों का कोई खेत नहीं है, कोई मैदान नहीं है, 그냥 농부예요. बस किसान है वो, 꿈꾼이기 때문에 ये मजदूर है बस। 죽어라 일을 해도 तो भले बहुत ही मेहनत करके भी 맞으면 주인 다 되고 자기는 조금 먹고 खेती करने के बाद भी मालिक को भी देना पड़ता है, थोड़ा ही उनके पास आता है। 갖는 것 꿈이죠. उनका खुद का खेत हो, ये उनका सपना होता है ना। 너무 어렵게 बहुत ही मुश्किल में वो जीते थे। 그리고 이제 농사철에 일이 있지만 그때 몸이 막 부서지도록 일을 해. तो खेती के समय में काम होता था, लेकिन फिर भी बहुत ही पूरा शरीर टूट जाए इतना काम करते थे। 없으니까요. और फिर खेती खत्म होने के बाद में कुछ काम नहीं होता था, 가난하게 살. तो इसलिए हमेशा बस बहुत ही गरीबी में जीते थे वो। 아주 그런 농토 없이 농사를 짓는 가난한 농부가 있어요. तो ऐसा ही एक गरीब किसान था जिसके खुद का खेत नहीं था। 어느 날 길을 가다가 큰 부잣집 영감을 만나서 एक दिन वो रास्ते पर चलते चलते एक बहुत ही धनवान आदमी से मिल गया। 그 집 종종 포도원에 가서 일을 해본 적이 있어요. उसने कभी कभार उसके दाग के बारे में जाके काम किया था 그러니까 और वो पहचानता उससे। 안녕하십니까. मालिक नमस्ते। 자네. तुम 자네 내가 할 일이 좀 있는데 मेरे पास थोड़ा काम है तुम्हारे लिए। 저녁 때 우리 집에 좀 올란가? शाम को मेरे घर पे थोड़ा आ सकते हो? 저 같은 것 같은데 무슨 말씀 있으십니까? जरूर जरूर, मुझसे आप क्या कहना चाहते हैं? 야, 자네 좀 하고 싶은 얘기가 있어. नहीं थोड़ा तुमसे बात करना चाहता हूँ इसलिए। 저녁 집에 좀 올 수 있나? तो शाम को मेरे घर पे आ सकते हो? 좀 아무것도 안 언제든지 오라고 하겠어. हाँ बिल्कुल, आप कभी बुलाइए, मैं कभी भी आऊँगा। 저녁 때가 됐어요. तो शाम का समय आया। 어르신 계십니까? मालिक है क्या? 들어와. ठीक है, अंदर आओ। 왔어요. तो अंदर गया। 식사하라고 했어요. वो खाना खाने के लिए कहता है। 자네 밥 안 먹었지? तुमने खाना नहीं खाया ना? नहीं खाया मैंने। 가지 마라 하는 거는 해야지. नहीं, फिर भी ऐसे बैठो, खाओ थोड़ा। 그래 내가 다 알아. 먹어. नहीं, मैं जानता हूँ पूरा, खा लो खाना खा लो। 너무 고마웠어요. तो बहुत धन्यवादित हुआ वो। 밥을 한 걸 다 먹었는데 तो एक पूरा उसने प्लेट भर के खाना खाया 적은 거 자 이거 더 먹어. और फिर ये लो, ये भी थोड़ा सा फल खाओ। 더
너무 고마운 거예요. वो बहुत ही धन्यवादित हुआ। 저녁을 먹고 रात का खाना खा के 술 한잔 할란가. और थोड़ा शराब पियोगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है मालिक, मैं ठीक हूँ। 식사 후에 술 한 잔씩 하는 버릇이 있어. नहीं नहीं, मुझे खाने के बाद थोड़ा शराब लेने की आदत है। 들어. ठीक है, ये लो तुम भी लो। 너무 좋은 대접을 하는 거. तो मतलब उसके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव हो रहा था। 생각이 깊어졌어요. तो ये बहुत गहराई से सोचने लगा, 이 어른이 왜 나한테 이렇게 잘해주지? ये मालिक मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? 또 아닌 인간이 मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, 왜 나한테 이렇게 잘해주지? क्यों मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? 오래 살아봐야겠네. और सच में पता नहीं कभी किसी के साथ क्या हो सकता है। 이런 때가 मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। 내가 말이야. मैं 자네한테 하고 싶은 이야기가 있었어. तुमसे कुछ तो कहना चाहता हूँ। 예, 무슨 말? हाँ मालिक, बताइए ना क्या। 자네도 아다시피 जैसे तुम जानते हो, 이 나라 임금님하고 친하거든. मैं हमारे राज्य के राजा से बहुत नज़दीक में हूँ। 우리 다 알고 있어. हाँ हाँ मालिक, हम सब जानते हैं उसके बारे में। 그래서 임금님이 나한테 부탁을 하나. तो राजा ने मुझसे एक विनती की है। 아 그래요? और सच में? 어떤 일인데요? क्या काम दिया उन्होंने? 외국에 좀 갔다 와야 할 것 같아. थोड़ा मुझे विदेश में जाकर आना पड़ेगा लगता है। 굉장하네요. 축하드립니다. ओ, बहुत बहुत बधाई हो मालिक। 그래. हाँ सही है। 그래서 내가 집을 다 정리를 했어. तो इसलिए मुझे मेरे पूरे घर की व्यवस्था करनी है। 단면이 있다 오면은 अब मैं विदेश में जब कुछ सालों के लिए रहकर आऊँगा, 아 이제 이 집에 안 살고 तो इसलिए मैं इस घर में नहीं रहने वाला हूँ। 일을 더 해야 하니까 मुझे राजा का काम और करना पड़ेगा। 임금 왕궁 가까운 서울로 이사를 가야 돼. तो इसलिए राजा के राजमहल के नज़दीक सौल शहर में जाकर रहना पड़ेगा। 그래서 내가 임금님 가까이 임금님을 돌봐드려야 하니까 तो इसलिए मुझे राजा के नज़दीक जाकर उनकी मदद करनी ज़रूरी है। 그런데 집을 정리를 했어. तो इसलिए मैंने मेरे घर की थोड़ी व्यवस्था कर रखी है। 다 정리가 됐는데 सारी पूरी व्यवस्था हो चुकी है, 포도원 있지. लेकिन मेरी दाग की बारी है ना। 예, 저 हाँ 포도 참 맛이 좋아. हाँ, वहाँ के अंगूर कितने स्वादिष्ट है। 내가 아직까지 많은 포도밭을 봤지만 우리 포도보다만큼 질이 좋은 포도나무는 없어. मैंने अब तक बहुत सारी दाग की बारियाँ देखी है, लेकिन मेरी दाग की बारी के जितने इतने स्वादिष्ट दाग लाने वाली बारी कोई नहीं है। 향기도 너무너무 좋고. और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। 그래서 우리 포도는 시야에 갖다 놓으면 금방 막 번개같이 팔려. तो इसलिए अगर हमारे ये दाग के बीज बोए जाते हैं तो बहुत ही फैलते हैं, मतलब बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत अच्छे से बेचे जाते हैं। 그래서 내가 포도원을 팔까 생각을 했는데 तो मैंने बहुत सोचा कि ये दाग की बारी को मैं बेच दूं या नहीं, 어디 가도 우리 포도만큼 향기가 좋고 맛있는 포도가 없어. लेकिन दुनिया में कहीं भी हमारे दाग की बारी के जितने स्वादिष्ट और खुशबूदार दाग नहीं है। 포도원은 팔지 않기로 했어. तो इसलिए मैंने तय किया कि ये दाग की बारी मैं नहीं बेचूंगा। 그래서 임금님에게도 좋은 포도 좀 갖다 드리고 तो इसलिए जाकर राजा को भी सुंदर और अच्छे अंगूर दूंगा। 술 생각날 때 이 우리 포도주를 마셔. तो मैं भी जब दाखरस की याद आएगी ना, तो मैं यहाँ पर आकर ये दाखरस भी पीऊंगा। 내가 생각을 많이 했는데 मैंने तो बहुत सोचा है। 자네가 전에 우리 포도원에 포도 따는 일을 하는 걸 너무 성실하게 잘해줘. पहले तुमने जो मेरे दाग के बारे में काम किया बहुत ईमानदारी से किया। 자네가 이 포도원을 대신 맡아서 농사를 좀 지어줬으면 좋겠어. कि तुम इस दाग की बारी का ठेका लेके अगर यहाँ पर खेती करोगे तो बहुत अच्छा होगा। 이 포도 수확하면은 यहाँ पर अंगूरों की खेती करोगे तो 자네가 부자처럼 살 수. तुम एक अमीर के जैसे जी सकते हो। 그 대신에 내가 하인들을 보낼 테니까 लेकिन मैं मेरे दासों को बीच में भेजूंगा। 해마다 그 포도원 소출 한 20%만 나에게 종들에게 보내주면 돼. तो साल में 20% जो उपज होगी वो मेरे दासों के द्वारा मुझे भेज देना। 자네도 늘 그렇게 어렵게 살아서는 안 되잖아. तुम हमेशा बस ऐसे मुश्किलों में नहीं रहना चाहिए ना। 원칙으로 하면 내가 한 50%를 세로 받아야 하는데 तो असलियत में मैंने 50% ऐसे किराया लेना चाहिए, 내가 성실하게만 해주면 लेकिन अगर बस तुम ईमानदारी से काम करोगे 돈을 맡겨줄 테니까 तो मैं ये दाग की बारी तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। 20% 정도만 주고 बस 20% मुझे देना। 아이들도 잘 키우고 तुम्हारे बच्चे भी अच्छे से बड़े हों 좀 맛있는 거 좀 사줘. और अपनी पत्नी के लिए भी स्वादिष्ट चीज़ें खरीदो। 좋겠네. और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। 이 농부가 생각할 때 막 이게 웬 행진가 싶은 거야. तो ये किसान सोच रहा था ये क्या मेरा भाग्य खुल गया है। 어르신
मालिक 같은 게 뭔데? मालिक मैं कौन हूँ? 이런 은총을 베푸시다. मैं कौन हूँ कि आप इतना बड़ा अनुग्रह मुझे दिखा रहे हैं? मैं सच में बहुत ही धन्यवादित हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। 나 네가 하나 잘 사니까. तो मैं तो इसके बिना भी अच्छे से रह सकता हूँ। 한 요구는 하나 있어. बस एक विनती है, 포도원 잘 지켜주기. दाग की बारी की अच्छे से देखभाल करना। 부치님아 산 나무로 가시나 울타리 해. तो ये कांटों के पेड़ से मैंने बाड़ा भी बना कर रखा है 그래도 세워놔. और गुम्मट भी बांधा है 자는 구유도 있고. और रस का कुंड भी बना कर रखा है। 많으니까. बहुत सारे यहाँ पर कमरे भी हैं। 예, 자네 이 포도원으로 내일 이사를 와. तो इसलिए कल ही तुम इस दाग की बारी में रहने के लिए आ जाओ। 내가 이 포도원 주인이 돼. तो तुम इस दाग की बारी के मालिक बनोगे। 농부는 너무 고마워. वो किसान बहुत धन्यवादित हुआ। 어르신 मालिक 감사합니다. बहुत धन्यवाद। 정성을 다해서 मैं पूरे मन लगा कर इस दाग की बारी की पूरी अच्छे से देख रेख करूंगा। 주시면 आपके दासों को जब भेजोगे 배를 드리고 मैं उनको किराया दूंगा 또 포도주도 और फिर दाग रस भी आपको दूंगा। 없으면 나같이 천하니. बहुत धन्यवाद, आपने मुझे से तुच्छ इंसान को देखा। बहुत धन्यवाद ऐसा सब देने के लिए। 사람아 नहीं, ठीक है, 이제 우리 잘 지내세. अभी तुम अच्छे से रहना। हाँ, 고맙습니다. बहुत धन्यवाद मालिक, धन्यवाद धन्यवाद। 너무 고마웠어. तो वो बहुत धन्यवादित था। 그리고 और फिर 어르신 집 가보겠습니다. मालिक मैं निकलता हूँ फिर। 내일 इ사를 해. हाँ ठीक है, फिर कल रहने के लिए आना। हाँ, 뭐 방이 많아. बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर। 애들 하나씩 방 하나 하나씩 줘도 돼. तुम्हारे हर एक बच्चे का एक एक कमरा दे सकते हो यहाँ पर। हाँ सही है, धन्यवाद। 너무 고마운 거야. वो बहुत धन्यवाद था। 노래를 부르면서 गीत गाते हुए जा रहा था। 술이 좀 취했는데 थोड़ा सा शराब के नशे में था, 집에 돌아왔어요. तो इसलिए घर पहुंच गया। 여보 마누라 तो कहता मेरी पत्नी, 오늘 기분이 좋은 일이 있었어. आज मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छी चीज हुई है, 한번 불러볼게. तो मैं तेरे लिए गाना गाता हूँ। 인생은 나그네 길. जीवन तो परदेसी है। 막 너무너무 행복해. तो ये पत्नी इतनी खुश हो गई। 무슨 일이요? वो क्या हुआ प्यारे? 술 안 마시다 मतलब इतना शराब पिए हो तुम? 시끄러. नहीं, चुप बैठो। 그러면 나가도 돼. नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करते, निकल जाओ। 아니 나 찾아올 거야. बहुत सारे अच्छे लोग लड़के मेरे पीछे आएंगे। क्या मजाक मत करो। 저녁에 너무 행복했어. तो शाम को बहुत ही वो खुश हुआ। 아내한테 얘기했어. उसने अपनी पत्नी से कहा, 주인이 포도원을 나에게 막. मालिक ने दाग की बारी का ठेका मुझे दिया है, 이제는 주인이 올 때까지 그 포도원은 우리 거야. तो इसलिए मालिक के आने तक अब वो दाग की बारी हमारी है। 수입만 하면 बस फसल की कटनी अच्छे से करेंगे तो 정말 잘. हम बहुत ही अच्छे से जिएंगे। 정말 우리처럼 좋은 포도나무 없거든. सच में यहाँ पर इस दाग की बारी की जितनी अच्छी दाग की बारी है ही नहीं। 있는데 वहाँ पर 8 कमरे हैं। 우리 집이야. वो घर हमारा है अभी। 좋고. गुम्मट भी अच्छा है और रसकुंड भी अच्छा है। 아내. 이제 우리 고생 그만해도 돼요. तो पत्नी कहने लगी कि अभी हमें तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है, अभी खुश हो जाओ। तो वो उस जगह रहने के लिए गए। 주인은 먼 나라로 갔고 मालिक तो दूर देश चला गया था। 가만히 놔둬. भले वो बस उसे कुछ ना करे तो भी 이제 포도나무 약만 좀. बस थोड़ी दवाइयाँ उन दाग के बारे में डालनी है। 포도가 막 익는데 और फिर दाग कैसे पक रहे थे, 이서만 향기가 너무 दूर से उसकी खुशबू इतनी आ रही थी। 그 포도나무 향기 속에서 और उस अंगूर के पेड़ों में से जो खुशबू है 오, 저녁에 오는 거예요. वो सुबह और शाम को ऐसे आते थे। 행복했어. और बच्चे भी बहुत खुश थे। 어느 날 품꾼들을 모아서 포도를 땄어요. एक दिन उसने मजदूरों को इकट्ठा किया और अंगूर निकाले 포도 저 구유에 넣고 और फिर रस कुंड में अंगूरों को डाला। 무좀 망걸진 사람 불러가 जिनको पैरों की बीमारी नहीं है ऐसे लोगों को बुलाया, 발로 그걸 밟게 했어. क्योंकि उस पैर से रोंदना पड़ता है ना। 포도물 칙칙 나오더니 막 मतलब जैसे पैर रखते थे उसमें से रस निकलता था और बर्तनों में पूरा रस भर जाता था। 장점 마차에 싣고 तो उन मटकों को गाड़ियों पर रखते थे, बाजार में जाते थे 내 좋다고 서로 살라고 और उसकी खुशबू इतनी थी कि लोग खरीदने के लिए आ जाते थे। 이만큼 इतना ज्यादा पैसा उसने कमा लिया।
막 생전처럼 돈 지어보내. जिंदगी में पहली बार इतना पैसा वो देख रहा था। 아이도 산도 고등어도 한 마리 사고 मतलब बच्चों के लिए उसने जूता भी खरीदा। 다음 날부터 포도 따라고 하고 अगले दिन से वो लोगों को अंगूर निकालने के लगाता था। 치마도 사. अपने पत्नी के लिए अच्छा स्कर्ट भी खरीदा। 포도 돈이 남으니까 हमेशा बहुत ही पैसे बचे रह जाते थे। 나는 마차를 타고 왔어. एक दिन वो एक रथ में बैठ के गया। 웬 거냐고. उन्होंने पूछा कहाँ से मिला आपको ये? 누가 좀 쓰는 마차인데 नहीं मतलब किसी ने तो इस्तेमाल किया रथ है, 값에 팔길래 सस्ते में बेच रहे थे, 나도 마차 하나 샀어. तो मैंने भी एक रथ खरीद लिया। 튼튼하거든. मतलब ये घोड़े बहुत ताकतवर है, 마차 타고 다니. तो अभी हम बाहर जाते हो रथ में बैठ के जा सकते हैं। 먹는 게 달라져. उनका खाना बदल गया, 먹는 게 달라. उनके कपड़े बदल गए, 하는 게 달라. उनका जीवन बदल गया। 지금 부자가 된 거야. एक ही दिन में वो धनवान बन गया। 포도를 따는 이 품꾼들 저한테 뭐 अंगूर निकालने वाले मजदूर आकर उसको इतना झुक झुक कर नमस्कार करते थे। थोड़ा ज्यादा पैसे देते तो वो धन्यवादित हो जाते थे। 너무너무 달라졌어. तो बहुत ही सब कुछ अलग हो गया, बहुत अलग हो गया। 생각을 해요. उसने सोचा 나도 이렇게 살 때가 있었구나. मैं भी ऐसा जीवन जी सकता हूँ। 이게 다 우리 주인의 은혜야. ये सब मेरे मालिक का अनुग्रह है। 아이들 데리고 중국 식당에 갔습니다. बच्चों को लेकर चाइनीज रेस्टोरेंट में गया। 뭐 먹고 싶어? वो क्या खाना चाहते हो? 짜장면. अब पिताजी मुझे काले नूडल्स खाने हैं। ठीक है नूडल्स खा होते हैं। 애들 너무 즐겁게. बच्चे बहुत खुशी से खा रहे थे। 우리가 이렇게 살 때가 있어. हमारे लिए भी ऐसा जीने का समय आ गया है। 얘들 아빠 이야기 들어. तो बच्चों तुम्हारे पिता की बात सुनो। हाँ 전부 다 주인 어르신 덕분이야. ये सब कुछ हमारी मालिक की कृपा से है। 너 주인 어르신 오시거든. तो जब वो मालिक आएंगे ना 너 공손하게 인사해야 돼. तुमने जाके उनके सामने झुक के नमस्कार करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद कहना चाहिए तुमने उनसे। 뭐가 감사하냐 물으면 तो अगर पूछें किस बात के लिए धन्यवादित हो? 우리에게 포도원을 आपने हमें दाग की बारी दी है। 잘 살게 됐어. आप मालिक आपके कारण हम जी पा रहे हैं, धन्यवाद। 인사를 해야 돼. ऐसे जाकर अभिवादन करना। 어른 이야기면 잘 들어야. मालिक आएंगे उनकी बात अच्छे से सुनना। हाँ 주인에게 고마운 마음이 막 तो मालिक के प्रति पूरा धन्यवादित मन उसके पास था। 1년이 지나고 2년이 지났는데 एक साल बीत गया, 2 साल बीत गया। 진짜 자기는 막 아주 부자가 된 거야. वो सच में बहुत ही एक अमीर और धनवान इंसान बना 잘 입고 और वो अच्छे खासे कपड़े भी पहनने लगा, 마차에 타고 अच्छे रथ में बैठा। 동네 일 있으면 기부금도 내고 अगर कुछ काम होता था उस इलाके में पैसे भी देता था और पूरे इलाके के लोग उसको बहुत मानने लग गए। 좋은 사람이었어. तो इसलिए वो बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया। 그랬어요. वो बहुत खुश था। 이게 다 주인 은혜야. ये सब मालिक का अनुग्रह है। 주인한테 잘해야 돼. मालिक के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए हमने। 우리 주인 참 고맙지요. प्यारी हम बहुत ही धन्यवादित है ना मालिक के प्रति। हाँ ऐसा था वो। 이제 세월이 흘렀습니다. लेकिन समय बीतता गया। 그날도 술을 한잔 하고 उस दिन भी थोड़ा शराब उसने पी थी। 기분이 좋아가지고 उसको बहुत अच्छा लग रहा था। 저녁 때 집으로 돌아왔어요. शाम को घर वापस आया। 대문간에 사람들 몇 명이 서 있어요. फाटक में कुछ लोग वहां पर खड़े थे। 저놈들이 나무 집 대문간 왜 서 있지? ये लोग दूसरे के घर के फाटक पे क्यों खड़े हैं? 야야 너희들 이거 뭐야 여기? तुम ये क्या रहे हो? कौन हो तुम? 뭐야 내가 묻잖아. हाँ मैं कौन हूँ तुम पूछ रहा हूँ ना मैं। 저딴 게 아니고 नहीं कुछ और काम नहीं था। 포도원 주인께서 세를 받으라고 저희를 보내셨어요. ये दाग की बारी के मालिक ने हमें किराया लेने के लिए भेजा है। 근데 제가 이 포도원이 맞는가 싶어서 지금 알아보고 있는데 लेकिन ये दाग की बारी यही है क्या, ये मैं ढूंढ रहा था थोड़ा सा। 드디어 주인이 싹을 받으러 보냈고 आखिरकार मालिक ने फल लेने के लिए लोगों को भेजा है। 돈은 준비돼 있지. ठीक है पैसे तो तैयार है। 그래. हाँ ठीक है 근데 이놈들아 लेकिन तुम लोग हैं, 세를 받으러 왔지만 왜 그리 금방 져? तुमसे किराया लेने के लिए आए हो लेकिन इतने घमंडी क्यों? हाँ ऐसे क्यों बात करते हैं? 자기는 상상도 안 한 생각이 입에서 나오는 거야. उसने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं की थी ऐसी बात वो बोल रहा था। 아이 우리가 뭐라 그럽니까? नहीं हमने क्या कहा आपको? 이 자식 마을 데리고 하는 거. ये देखो उल्टा बात कर रहा है मेरे साथ में। हाँ 너 맛을 좀 봐야라. लगता है तुम्हें मेरे मुक्के का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। हाँ 자기도 깜짝 놀라. वो भी आश्चर्यचकित हो गया। 내가 안 그러려고 했는데 मैंने तो ऐसा नहीं करना चाहा, 잘하려고 했는데 मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। 때리십니까? क्यों मार रहे हैं आप हमें? 하십시오. आप बोलिए बस। हाँ 이 자식 ये 진짜 안 되면 대가리 뚫 깨불라. ये तू हाँ तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं।
상상치 내가 왜 이렇게 하지? उस कल्पना भी नहीं की थी उसने, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। 하려고 했는데 मैं तो अच्छा से व्यवहार करना चाहता था, और लेकिन ये बात वो रोक नहीं पा रहा था। 아니 이것들이 사람을 무시도 분수가 이 자식들이 이거 और तुम लोगों को इतना इतना तुच्छ मानते हो, तुम घमंडी लोग हो। हाँ, 너 하지 마십시오. 저희들 그냥 세 받으러 नहीं ऐसा मत कीजिए, हम बस किराया लेने के लिए आए हैं। 알아 이 자식아 내가 그 몰라 자꾸 두 말에 내 바보 이 자식이 आप पता है मुझे क्या, मैं मूर्ख दिखता हूँ, दो बार बता रहे ये सारी बातें। हाँ, 이해가 안 가는 거예요. वो समझ ही नहीं पा रहा था, 내가 왜 이러지? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 주인한테 잘하려고 했는데 मैंने तो मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था, 하려고 했는데 मालिक के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहता हूँ, 자기 속에 자기도 뭐 그런 생각이 लेकिन उसके अंदर अनजाने में इस प्रकार की सोच ही उभर रही थी। 이 자식 그냥 좋은 말로 안 되겠네 이 새끼가 뭐. और तुमसे तो बात करने से नहीं मानोगे ना, तुम्हें तुम 어르신 진정하세요. थोड़ा सा होश में आइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। 잘못한 거 있어요? हमने क्या गलती की है। 까지도 이 자식 진짜 죽어봐야 할 और तू अंत तक मरना ही चाहता है ना, तू 아내가 나왔어요. तो पत्नी बाहर निकल आई। 너 왜 이래요? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। 자식들이 버릇없이 굴잖아. 자식아 네가 임마 새 받으러 하지. 네가 주인이야. ये देखो ना, ये मुझसे ऐसे बकवास में पंगा ले रहे, तुम किराया लेने के लिए आए तो किराया लेके चले जाओ। 도저히 믿어지지가 않는 거예요. वो खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। 아니려고 했는데 मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, 주인에게 잘하려고 मैं तो मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था, धन्यवादित था। 한 대 때렸는데 लेकिन एक बार उसने मारा, 하늘에 넘어지면서 और लेकिन वो एक गिर गया 돌에 받쳐서 और उसका सिर पत्थर से टकरा गया 버렸어요. और वो मर गया। 나머지 다 도망을 하죠. बाकी के लोग सब भाग गए। 저녁이 깊었습니다. देर रात हो गई। 아내가 말합니다. पत्नी ने कहा, 당신 오늘 왜 그랬어? आज आपने ऐसा क्यों किया। 한 주인에게 잘해야 한다고 했잖아. आपने कहा था ना मालिक से अच्छा व्यवहार करो, धन्यवाद कहने के लिए कहा था ना, लेकिन क्यों ऐसा किया। आप पागल हो गए हो क्या। 나도 몰라. मैं भी नहीं जानता, 그러려고 안 했는데 मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। 나 진짜 고마웠거든. मैं सच में बहुत धन्यवादित हूँ, 주인 같은 건 없거든. मालिक के जितना कोई नहीं है। 하려고 했는데 मैं तो अच्छा व्यवहार करना चाहता था, 왜 이랬지? क्यों मैंने ऐसा किया। 주인이 더 많은 종들을 보냈어. मालिक ने और ज्यादा दासों को भेजा। 자식들. ये बदमाश। हाँ, 사람 많이 데려와서 한번 붙어보자 이거지. ज्यादा लोगों को लेके आए ना लड़ने के लिए मेरे साथ। हाँ 좋아. ठीक है, 나도 사람 더 데려올게. मैं भी लोगों को लेके आता हूँ। 더 많이 데려왔어. उसने और लोगों को लेकर आया। 자 이제 해봐. ठीक है, अभी लड़ो, 해봐. चलो आओ। 주인 그게 아닙니다. नहीं नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। 아니긴 뭐가 아니에요. क्या नहीं है, बदमाश है। 이렇게 많이 모아가지고 왔어. तो क्यों इतने लोगों को इकट्ठा करके लाए हो। 이거지. मतलब लड़ना चाहते हो ना, आओ आओ लड़ते हैं। 자기도 내가 안 이러려고 했는데 वो भी सोचता मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, 하려고 했는데 मैं तो अच्छा बर्ताव करना चाहता था, 안 하려고 했는데 मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। 자기도 그런 마음이 लेकिन अनजाने में ऐसा मन उसमें उभर रहा था, और फिर लड़ाई हो गई। 다 도망갔어. सब लोग भाग गए। 주인이 너무 마음이 안타까웠어. मालिक को मन में बहुत दुख हुआ। 주인이 할 수 없이 मालिक और कुछ नहीं कर सकता था। 하다가 उसने सोचा 자기 하나밖에 없는 아들을 보냈어. और अपने इकलौते बेटे को उसके पास भेजा। 내 아들은 존경하시. मेरे बेटे का ये आदर करेगा। 아들이 왔어요. बेटा आ गया। 도련님 오셨습니까? और छोटे मालिक आप आ गए। 내가 왔어요. हाँ मैं आ गया हूँ। 그래서요. तो 나하고 버텨보시겠다는 거죠. लड़ना चाहते हो आप मुझसे। 아니 왜 그러세요? नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। 아니에요. मैं इसलिए नहीं आया हूँ, 새만 받으면 돼요. बस आपको फल देना है, किराया देना है। 새 받으러 오라 그랬어요. पिताजी ने मुझसे कहा था आपके यहाँ पर आके किराया लूँ। 내가 그렇게 호락호락한 줄 아셨어요. मैं इतना आसान लगता हूँ आपको। 안 그래도 내가 생각이 있었어요. नहीं, फिर भी मैंने सोच के रखा था ही। 도령님만 없으면 이건 우리 땅 되는 거 맞죠? छोटे मालिक, अगर आप नहीं हो ना तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। 늙으셨으니까 आपके पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, 몇 년 더 살겠어요. कितने और साल जिएंगे। हाँ, 우리를 위해서 죽어줘야겠습니다. हमारे लिए आपको मरना पड़ेगा।
아니 왜 그러세요? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 아버지가 잘 대해줬고 पिताजी आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, 그냥 잘 사시면 되잖아요. इस दाग के बारे में आप अच्छे से रह सकते हैं ना। 그냥 세만 주시면 된다 그랬어요. पिताजी ने बस कहा है कि आप बस किराया दे दीजिए, उतना बस है। 천사 같은 말씀을 하시네요. स्वर्गदूत के जैसे बातें कर रहे हैं आप छोटे मालिक। 이 종이 죽었는데도 दास तो पहले ही मारे गए हैं, 그러십니까? फिर भी आप इतने दयालु हैं। 지 못해. मैं इतना दयालु नहीं हूँ। 형님, छोटे मालिक, 우리 위해 죽어줘야겠습니다. हमारे लिए आपको मरना ही होगा। 들어가시죠. ठीक है, बाहर चलते हैं। 한잔 대접할게. तो मैं आपको एक शराब पिलाता हूँ, 이거 죽어주세요. पीकर मर जाइए। 주인의 아들 죽여버렸어. उसने मालिक के बेटे को मार डाला। 이건 성경에 있는 이야기. ये बाइबल में लिखी हुई बात है। 왜 이런 얘기를 하지 않습니까? क्यों ऐसी बात लिखी गई है पता है आपको? 우리는 हम 내가 살지만 나를 너무 모릅니다. हम खुद तो जीवन जीते हैं लेकिन अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते। 나는 술 끊으려면 끊을 수 있을 줄 알고 हाँ, ऐसा लगता है कि अगर मैं शराब छोड़ने की कोशिश करूँ तो छोड़ सकता हूँ, 마약 안 하면 안 할 수 있을 줄 ड्रग्स नहीं लेना चाहूँगा तो नहीं ले सकता हूँ, 착하게 살면 살 수 있을 줄 압니다. अगर अच्छा जीवन जीना चाहूँ तो जी सकता हूँ, ऐसा सोचते हैं। 전부 다 거짓말입니다. ये सब झूठ है। 내가 하나님 말씀 순종하고 십계명 지키고 잘 살 수 있는 거로 생각죠. ऐसा सोचते हैं लोग कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अच्छे से जीऊंगा तो जी सकता हूँ। 이 이야기는 तो ये कहानी 예수님이 하신 이야기. यीशु ने बोली हुई कहानी है, 인간들의 마음을 보고 मनुष्यों के मनों को देखकर। 마약 중독자 매일 마약 끊는다. ड्रग्स की लत लगे हुए लोग हर रोज कहते ड्रग्स छोड़ेंगे, 중독자 매일 술 끊는다. शराबी हर रोज कहते शराब छोड़ देंगे, 매일 담배 끊는다. सिगरेट पीने वाले बोलते हर रोज शराब छोड़ देंगे। 원한데 मन तो वैसा ही है, 하면 되는데 तो ऐसा कर सकते हैं। 끊는 거지. मैं 하면 되지. 술 안 마시면 되지. मैं छोड़ दूंगा उतना काफी है ना, मैं शराब नहीं पीऊंगा उतना काफी है ना। 내 아는 분 어떤 분 아버지가 मेरे पहचान के एक व्यक्ति, उनके पिताजी जो हैं 술 마시다 세상을 떠났어. वो शराब पीते पीते गुजर गए 술에서 병이 생겼어요. और उनकी शराब के कारण उनको बीमारी हो गई। 의사가 이야기했어요. डॉक्टर ने उनसे कहा, 당신 술 마시면 죽습니다. अगर आप शराब पियोगे तो मर जाओगे, 술 한 모금 마시면 죽습니다. अगर एक बार भी शराब पियोगे ना तो आप मर जाओगे। इस बात को पक्का याद रखिए। 병원에 돌아왔어요. अस्पताल से वापस आए, 술 마치고 उनका इलाज खत्म हुआ, 아이들을 모았어요. उन्होंने अपने बच्चों को इकट्ठा किया 아, और कहा, बच्चों 내가 이제 병이 다 나았다. मेरा बीमारी अभी पूरी चंगी हो चुकी है। 저는 말하기를 डॉक्टर कहते हैं 술을 마시면 죽는다고 했다. मैं अगर शराब पीऊंगा तो मर जाऊंगा, 난 절대 술 안 마실 거야. मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा। 근데 너희들도 लेकिन तुम भी 내가 술 마시는 거 보고도 अगर मुझे शराब पीते हुए देखते हो तो 못하게 해라. मुझे पीने मत देना। 그렇게 이제 다 술을 끊었어요. तो ऐसे कहते हुए उसने पूरी शराब छोड़ दी। 그해 가을에 उस साल में पतझड़ के मौसम में 제가 두루마기를 입고 나서는 거예요. पिताजी उनका कोट पहन के बाहर जा रहे थे। 보통 이제 그 잔치집에 갈 때 두루마기 입고 가요. मतलब आमतौर पर जब किसी भोज में जाते हैं तो कोट पहन के जाते हैं। 아버지 어디 가십니까? पिताजी कहाँ जा रहे हैं? 친구 회갑집에 가. नहीं, मेरे दोस्त की 60वीं सालगिरह है। 아버지 가지 마십시오. पिताजी मत जाइए, 술 마시게 됩니다. वहां पर जाके आप शराब पियोगे। 야 이놈아, हे, 내가 술 마시 죽는 거 알면 술 마시겠어. अगर मुझे पता है कि शराब पी के मरूंगा तो शराब पीऊंगा क्या? 어떻게 보고 그래? तुम क्या समझते हो अपने पिता को? 그래서 그는 안 가는 게 좋습니다. तो नहीं, फिर भी नहीं जाना अच्छा है। 친구 잔치 그 회갑인데 मेरे दोस्त की 할이 돼? 60वीं सालगिरह, मैं नहीं जाऊंगा, कैसे जा सकता हूँ? मैं बस जाके शराब नहीं पीऊंगा, दूसरा 줘야지, 기뻐해 줘야지. दूसरा खाना खा सकता हूँ, जाकर बधाई देनी चाहिए, जाकर खुश होना चाहिए। 그래, तो ठीक है, 그렇지만 안 가야. लेकिन फिर भी मत चाहिए। 이놈이 저 애비를 뭘로 하는 내가 그래 정신없는 사람인 줄 알아? तुम मुझे क्या इतना पागल समझते हो? मैं अपने पर नियंत्रण नहीं कर सकता? 내가 가서 술 안 마시고 그냥 놀다가 떡이나 먹고 올라갔는데 왜 그래? मैं जाकर शराब नहीं पीऊंगा, बस कुछ 근데 내가 좀 술 마시겠어? 쓸데없는 소리 하다. बस कुछ मिठाई वगैरह खा के मैं वापस आ जाऊंगा, शराब पी के मर जाऊंगा क्या? मैं शराब पीऊंगा क्या? क्या बकवास बोल रहे हो? 제가 잔치집에 갔습니다. तो पिताजी भोज के घर पे गए। 시골 잔치 하루 종일 뭐 술 마시고 놀고 이야기하죠. गांव के भोज में दिन भर शराब पीते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। 먼저 가서 이야기를 했어요. तो इसलिए पहले जाकर उसने कहा, 다들 절대 나 술 권하지 마. तो मुझे बिल्कुल शराब पीने के लिए मत कहना, 술 마시면 죽어. अगर मैं शराब पीऊंगा तो मर जाऊंगा। 마시다 자기들 말려야 돼. तो इसलिए मैं पीते हुए भी तुमने रोकना चाहिए, 술 마시지 마라. तो कि तुम शराब मत पियो।
그냥 딴 거 먹어. तो इसलिए ठीक है, तुम मत पियो, दूसरा कुछ खाओ। 즐거웠어. और भोज बहुत ही खुशी भरा था। 점심 먹고 난 뒤에 दोपहर का खाना खाने के बाद 술잔을 꺼집어내서 मतलब उन्होंने शराब निकाली। 그만 줘봐. मुझे बस थोड़ी सी दे दो। 그건 이 정도 마시면 괜찮겠지. इतनी सी पी लेने से ठीक होता है, कुछ नहीं था। 안 마시는 게 좋아. नहीं, फिर भी तुमने नहीं पीना अच्छा है। 야, 그 조금 마신다고 죽어 안 죽어? नहीं, थोड़ी बहुत पीने से थोड़ी मरने वाला, नहीं मरूंगा मैं। 괜찮아. ठीक है, 또 안 마시는 게 좋아. नहीं फिर भी नहीं पीना अच्छा है। 야, 그러지 말고 ऐसा मत करो। 친구들이 그 조금 줘라. 그거 마신다고 뭐 거기 많이 죽겠나? तो दोस्त कह रहे थोड़ा बहुत मांग रहे, दे दो यार, क्या मर जाएगा क्या इसमें इतने से। 아주 조금 줬어. तो इसलिए बहुत ही थोड़ी सी शराब उसको दे दी गई। 줬어요. तो उसने पी ली। 아무렇지 않아요. कुछ भी नहीं लग रहा था उसको। 아무렇지 않네. देखो मैं ठीक हूँ ना। 의사 그거 거짓말한 거 아니야? ये डॉक्टर ने झूठ तो नहीं बोला था ना। 하지 말라고 그런 거. उसने कहा था मतलब शराब मत पियो, बस इसलिए ऐसा कहा होगा उसने। हाँ, 조금만 더 줘봐. थोड़े और दे देना, 이만큼. थोड़ा और इतना। 야, 먹는 게 좋아. नहीं नहीं पीना अच्छा तुम्हारे लिए। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है यार, नहीं थोड़ा पीने से ठीक है, थोड़ा थोड़ा और दे देना, थोड़ा सा और। 아무렇지 않아요. तो उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। 의사라는 게 डॉक्टर जो होता है ना, 모른다고 उनको तुम पहचानते नहीं हो। 말해가지고 वो झूठ बोलते हैं 마시면 죽는다 그래. और कहते हैं कि शराब पियोगे तो मर जाओगे। 그렇지도 않네. पीने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, देखो। 의사가 우리 속인 거야. डॉक्टर ने हमें फंसाया, धोखा दिया। डॉक्टर है, 좀 더 줘봐. थोड़ा और दे देना। 마셨어. तो पी लिया उसने, 아무렇지 않았어. कुछ भी नहीं हुआ उसको। 아무렇지 않구만. देख मैं तो ठीक हूँ ना बिल्कुल। 아 말이야. ये डॉक्टर जो है 말한 거야. झूठ बोला है उसने। 안 줘봐. एक और ग्लास दे देना। 마셨어. उसने पिया, 아무렇지도 않아. कुछ भी नहीं हो रहा था। 차는 मैं ठीक हूँ। 2잔 마셨어. उसने 2 ग्लास पिए, 섞여 마셨어. 3 ग्लास पिए, कुछ भी नहीं हुआ उसको। 저녁 때가 됐어. रात हो गई, 이제 잔치가 더 끝날 쯤 भोज खत्म होने का समय आ गया। 속이 안 좋네. उसका पेट में खराबी हो गई, 술 마셔서 그런가? और शायद से शराब पी इसलिए। 아이고 배야. मेरा पेट, 아이고 배야. मेरा पेट, 깼다. मैं मर जाऊंगा। 배야. मेरा पेट। 죽어버렸어. और वो मर गया। 사람들이 그래. लोग ऐसे हैं, 다 그래요. सब ऐसे ही है, 우리가 내 생각 나를 잘 못 믿기. क्योंकि हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते। 내가 술 마셔 죽는다 하면 술 안 마시려고 했고 तो इसलिए मैं शराब पीने से मर जाऊंगा कहा था, इसलिए मैं शराब नहीं पीना चाहता था। 안 마실 줄 알아. और मुझे लगा कि मैं नहीं पीऊंगा। 농부들이 주인에게 잘하려고는 잘할 줄 알았어. किसानों को लगा कि मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। 특별한 농부 이야기만 아니고 ये कोई विशेष किसानों की कहानी नहीं है। 인간이 다 그렇습니다. मनुष्य सब ऐसे हैं, 그렇지 않은 사람 아무도 없습니다. हर एक व्यक्ति ऐसा ही है। 많은 사람들은 लेकिन बहुत सारे लोग 없습니다. धोखा खाते हैं। 내가 술 끊으면 끊을 수 있어. अगर मैं शराब छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ। 번짓 안 하면 돼. अगर मैं बुरा काम नहीं करूँगा उतना काफ़ी है। 안 하면 돼. मैं झूठ नहीं बोल दूंगा तो ठीक है। 내가 성실하게 주님 말씀 딱 अब मैं ईमानदारी से प्रभु के वचन के अनुसार जीऊंगा। 지켜야 돼. मैंने अभी व्यवस्था का पालन करना है। 중요한 것이 뭐냐? तो महत्वपूर्ण बात क्या है? 예수님이 우리에게 얘기하는 것은 यीशु हमसे क्या कहता है? 내가 조심하라는 얘기가 아니야. यीशु हमें सावधान रहने के लिए नहीं कहता, 하지 마라 그런 이야기. या शराब मत पियो, ऐसी बातें नहीं कह रहा है। 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀야 한다. वो कहता है कि हमें यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी है। 저는 우리 교회 전도자들 가운데 형제자매들 가운데서 हमारे चर्च के पास्टर लोग और भाई बहनों के बीच में 구원을 받고 그렇게 기뻐하고 즐거워했던 사람들이 उद्धार पाकर इतने खुश और आनंदित हुए ये लोग, 매 타락해서 세상에 빠지는 걸 많이 봐. अक्सर मैंने उनको भ्रष्ट होकर संसार में गिरते हुए देखा है। 정말 교회와 제사 안 받고 기뻐한 교회를 सच में पापों की क्षमा पाकर चर्च के प्रति बहुत आनंदित हुए थे, 대적이 하고 वो उसी के विरुद्ध में जाते हैं 교회 나쁘다고 많은 형제 और झूठ बोलकर चर्च को बुरा भला कहते हैं। 많이 봤어. ऐसे बहुत लोगों को देखा है। 주의 종에게 복음을 듣고 प्रभु के दास से सुसमाचार सुनकर 을 받았는데 उद्धार पाए हैं, फिर भी 나에게 속하니 शैतान से धोखा खाते हैं 나쁘게 말하고 और दास के बारे में बुला भला कहते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे बहुत देखा है मैंने। 문제는 समस्या क्या है? 우리 자신을 믿어서 안 됩니다. हमने अपने आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 대부분 사람들은 ज्यादातर लोग
자기가 죄를 좀 짓긴 했지만 मैंने थोड़ा बहुत पाप तो किया है, 괜찮은 사람으로 알고 있습니다. लेकिन अपने आप को ठीक ठाक मानते हैं। 여러분 모두가 다 आप सभी लोग 사단에게 빠지면 अगर शैतान में गिरोगे तो 열 수 있고 पाप कर सकते हो, 악을 행할 수 있고 दुष्टता भी कर सकते हो। 가룟 유다처럼 यहूदा इस्करियत के समान 예수를 팔 수도 있고 यीशु को पकड़वा भी सकते हो 그리고 무서운 악한 사람이 될 수가 있고 और एक बहुत ही डरावना दुष्ट व्यक्ति बन सकते हो। 마귀가 여러분 속이는데 शैतान आपको धोखा देता है, धोखा खाओगे आप तो 이가 될 수 있어. तो आप शैतान बन सकते हो। 사람들은 लेकिन लोग 자기를 믿습니다. अपने आप पर विश्वास करते हैं। 난 주인에게 잘해야지. किसान सोचते हैं मैंने मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उनकी अच्छी सेवा करूंगा, 잘 될 걸로 믿습니다. फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे विश्वास किया। 그건 여러분 자신을 믿는 ये आपके खुद पर विश्वास करना है। 신지혜롭게 शैतान हमसे कई ज्यादा बुद्धिमान है। 예수님의 제자들 다 주님을 버렸습니다. यीशु के चेलों ने भी सबने यीशु को फेंक दिया। 예수님을 팔아먹. यहूदा इस्करियत ने यीशु को पकड़वा भी दिया। 보면 그런 얘기 많습니다. बाइबल में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। 여러분 그 사사기를 읽어보면 अगर आप न्यायियों की पुस्तक को पढ़ोगे तो 백성 하나님 믿고 잘하다가 इजराइल लोग परमेश्वर पर अच्छे से विश्वास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा अच्छे से रहने लगते हैं तब परमेश्वर को फेंकते हैं 를 숨기고 और बाल की सेवा करते हैं, अश्तोरोत की सेवा करते हैं, ऐसा करते हैं। 저주를 내립니다. परमेश्वर शाप देता है 되게 하면 और फिर वो बंदी बनते हैं 울며 고생하면 뉘우칩니다. और फिर रोते हुए तकलीफों में पछताते हैं 은혜 주면 और फिर जब परमेश्वर छुड़ाता है फिर से वो वैसे ही जाते हैं। 힘들어 숨기고 थोड़े समय के बाद फिर से अन्य जातियों के देवताओं के पास जाते दुष्टता करते हैं, ऐसा उसी में पाप में गिरते हैं। 이것이 인간입니다. ये मनुष्य है। 사람들은 लेकिन लोग 딴 사람은 다 그래도 सब कहते हैं कि दूसरे तो ऐसा करेंगे, लेकिन 나는 그렇지 않을 걸로 생각을 합니다. मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा सोचते हैं। 모두 다 그렇게 생각. सभी लोग ऐसा सोचते हैं। 그렇기 때문에 इसलिए 여러분 믿으면 अगर आप अपने आप पर विश्वास करोगे, अगर आप अपने आप पर विश्वास करोगे 금방 지금은 안 그런 것 같지만 तुरंत ही, मतलब भले अभी ऐसा नहीं होंगे, फिर भी 마귀의 종이 될 수가 있어. शैतान के दास बन सकते हो। 이건 예수님이 하신 이야기는 ये यीशु ने कही हुई बात है 농부에 관한 얘기. दाकी भर के किसानों के बारे में। 농부 주인에게 얼마나 고마운 일을 ये किसान जो थे मालिक के प्रति कितने धन्यवाद थे। 정말 가난하고 비참하게 살다 सच में गरीबी में, दयनीयता में जी रहे थे, 돈을 맡긴데 잘 살게 돼. लेकिन दाकी बारी उनको मिली, बहुत अच्छे से जीने लगे, 됐고 행복하게 बहुत धनवान बने, बहुत खुश हुए। 뭐 주인의 은혜야 감사해. ये सब मालिक का अनुग्रह है, धन्यवादित होना चाहिए, धन्यवादित होना चाहिए। 나는 많은 사람들이 예수 피로 제사함 받고 मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाकर खुश होते हैं। 주님 위해서 प्रभु के लिए 사람 많았습니다. जीना चाहने वाले लोग बहुत सारे थे। 제가 1962년에 제사함 받았고 1962 साल में मैंने पापों की क्षमा पाई 선교학교를 갔습니다. और मिशनरी स्कूल में मैं गया। 그때 तब 대구에 우리 형제자매들 수백 명이 अब देखो कि हमारे 100 से ज्यादा भाई बहनों में से 예수님만 위해 살려고 모두 결심하고 सभी ने ऐसा तय किया कि वो केवल यीशु मसीह के लिए ही जिएंगे। 그 사람은 지금 한 명도 예수 위해 사는 사람이 없습니다. उनमें से अभी एक भी नहीं है जो यीशु के लिए जी रहा है। 다 육으로 흘러갔고 सब शरीर में बह गए, 세상으로 흘러갔고 संसार में बह गए 악으로 빠져. और पाप में गिर गए। 그러면서 तो फिर भी 이야기를 합니다. वो कहते हैं 그 형제 그랬어. नहीं, ये भाई ने ऐसा किया, 안 그럴 것 같죠? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा लगता है ना, 자기는 잘할 수 있을 것 같지? ऐसा लगता है ना मैं अब बेहतर काम करूंगा, 자기는 교회 대적 안 할 것 같지? मैं चर्च के विरोध में नहीं जाऊंगा, ऐसा लगता है ना, 자기는 타락 안 할 것 같지? मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा, ऐसा लगता है ना। 전부 사단에게 속습니다. सब शैतान से धोखा खाते हैं। 예수님은 누구든지 나를 따르려면 इसलिए यीशु कहता है जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है 자기를 부인하고 वो अपने आप का इनकार करे, 자기를 부인하고 अपने आप का इनकार करे। 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿으면서 इसलिए यीशु पर विश्वास करते हुए भी 복을 받았어. और मैंने परमेश्वर का आशीष पाया है। परमेश्वर के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे सेवा करनी चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। 마음들 많이 일어나시죠. ऐसे बहुत सारे मन उभरते हैं हम और ऐसे शुरुआत करते हैं हम, 그런 문제가 됩니다. लेकिन फिर समस्या होती है, 나를 믿지 말아야. हमने खुद पर विश्वास नहीं करना चाहिए, 나를 부인해야. अपने आप का इनकार करना चाहिए। 1962년도에 1962 साल में 선교학교 있을 때 जब मैं मिशनरी स्कूल में था
나보다 훌륭한 분들 다 많았어. मुझसे महान ऐसे बहुत सारे लोग थे. 지금 다 어디 있는지 모릅니다. आप सभी वो कहाँ है मैं नहीं जानता. 정말 सच में 저는 मैं 하나 한 게 있습니다. एक चीज को मैं जानता हूँ 내가 내 생각 따라가면 망한다. कि अगर मैं मेरी सोच के पीछे जाऊंगा तो बर्बाद होऊंगा. 생각 따라가면 망한다. अगर मेरी सोच के पीछे जाऊंगा तो बर्बाद होऊंगा. 좋은 생각이 떠오르면 तो कभी कभी ऐसे अच्छी सोच उभरती है. 참 잘 될 것 같습니다. ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अच्छे से होगा. 내 생각인가? लेकिन ये बस मेरी सोच है क्या? 하나님은 원하시는 거예요. परमेश्वर है चाहता है क्या ऐसा? 나를 믿지 않았습니다. मैंने अपने आप पर विश्वास नहीं किया. 근데도 लेकिन फिर भी 종종 또 나 순간 나를 믿을 때가 있고 कभी कभार मैंने अपने आप पर विश्वास भी किया 실수할 때가 있죠. और गलती भी कई बार की. 대부분 사람 내가 구원받고 기쁘고 즐거우니까 ज्यादातर लोग मैं उद्धार पाकर खुश और आनंदित होते इसलिए. 진짜 곱고 예쁜 아내 얻은 남자가 सच में वो आदमी जिसने इतनी सुंदर और अच्छी पत्नी पाई, 자기 아내 사랑하면서 वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हुए भी 생각 하나가 들어오니 एक सोच जब उसमें आती है 버리 वो पागल हो जाता है. 견디는 वो सहन नहीं कर पाता. 악한 영이 दुष्ट आत्मा जो है 그 역사에 वो उनके अंदर काम करता है. 마음을 넣으면 और दुष्ट मन जब वो आप में डालता है 신이 될 수밖에 없어. तो आप बस दुष्ट ही बन सकते हो. 삶을 받아도 पाप की क्षमा पाकर भी 수밖에 없고 भ्रष्ट ही हो सकते हो. 죄사 한번 어떻게 그래? और पापों की क्षमा पाकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? 갑니다. ये समझ में नहीं आता. 그러나 लेकिन 많은 참된 교회가 पापों की क्षमा पाया हुआ सच्चा कलीसिया भी 오래 가질 않다고 ज्यादा लंबे समय के लिए टिकी नहीं रहती, 한다고. भ्रष्ट हो जाती है. 저는 제 주위에서 मैंने मेरे इर्द गिर्द 안 받고 뜨겁게 주님을 사랑하는 사람 पापों की क्षमा पाकर बहुत ही जोश से परमेश्वर की प्रेम करने वाले लोगों को देखा है. वो भ्रष्ट हो गए, 을 마시고 शराब पिए 다음에 본 사랑 본 것을 본 것이 한둘이 아니라 और उड़ाओ जीवन जीने लग गए. ऐसे मैंने एक दो लोगों को नहीं, बहुत लोगों को देखा है. 우리 누구든지 간에 हम चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, 사탄이 끌려갑니다. शैतान जब हमें खींचता है हम खींचे जाते हैं. 나를 믿지 말아요. तो इसलिए हमने अपने आप पर विश्वास नहीं करना है, 예수 그리스도만 바라봐요. बस यीशु मसीह को ही देखना है. 내가 뭘 하겠다 मैं क्या करूंगा 믿지 말아요. इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए. 나는 मैं 추하고 더럽고 दुष्ट हूँ, गंदा हूँ, 사탄에게 썩을 수밖에 없어. शैतान से बस धोखा ही खा सकता हूँ. 예수님이 나를 이끄셔야 돼. यीशु ने मुझे चलाना चाहिए. 주님이 내 삶을 이끌어야 돼. प्रभु ने मेरे जीवन को चलाना चाहिए. 전도자 가운데서도 पास्टर लोगों के बीच में से भी 이를 믿는 사람들이 अपने आप पर विश्वास करने वाले लोग बहुत सारे हैं. 그래서 이 놀라운 제사함을 받고도 तो इसलिए इतने अद्भुत पापों की क्षमा को पाकर भी 금방 사탄에 쏘가 तुरंत शैतान से धोखा खाते हैं, 마시고 शराब पीते हैं, 약하고 ड्रग्स लेते हैं, 빠지고 पाप में गिरते हैं, 교회를 대적하고 चर्च के विरुद्ध जाते हैं, 거스리고 यीशु के विरुद्ध में जाते हैं. 얼마든지 कभी भी 그럴 수 있습니다. शैतान ऐसा कर सकता है. 마태복음 21장 한 이야기. यीशु मत्ती के 21 अध्याय में क्या कहता है? 농부는 진짜 주인에게 잘하고 ये दाख की बारी के किसान मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, धन्यवादित है. 생각지 않았어. ऐसा करने के लिए उन्होंने सोचा नहीं था. 나중에 주인의 아들을 죽이는 거기까지 가는 거예요. लेकिन ये लोग मालिक के बेटे को भी मारने तक पहुंच गए. 어느 누구도 여러분 가운데서 आप में से कोई भी 내가 그럴 사람이라고 생각지 않을 겁니다. आप नहीं सोचोगे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ. 사탄이 역사하면 अगर शैतान काम करेगा तो 또 사탄이 됩니다. आप भी शैतान बन जाते हो. 나를 믿지 말아야 합니다. तो इसलिए खुद पर विश्वास नहीं करना है, 예수님을 믿어야 합니다. यीशु पर विश्वास करना है. 예수님의 뜻인가? ये यीशु की इच्छा है क्या? 어떻게 말하는 가 बाइबल क्या कहती है? 예수님 말씀을 따르지 아니하면 तो इसलिए अगर यीशु के वचन के पीछे नहीं चलेंगे 여러분 속여서 शैतान आपको धोखा देगा. 죄에 빠지긴 하나도 어렵. आपको पाप में गिराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. 주님 앞에 प्रभु के सामने 겸비해야 합니다. नम्र होना है, हमें 온유해야 하고 हमने नीचे मन होना है, 그를 믿지 말아요. अपने आप पर विश्वास नहीं करना है. 많은 사람들이 बहुत सारे लोग 구원을 받고 उद्धार पाकर 죄의 사함을 받았어요. पापों की क्षमा को उन्होंने पाया है. 여러분 어제 오늘 새벽에 और कल और आज सुबह भी 장로님하고 아들이 있었습니다. एक एल्डर थे और उनके बेटे थे. 새벽에 저에게 전화를 했어요. भोर को उन्होंने मुझे फ़ोन किया. 새벽 4시에 भोर को 4 बजे 전화를 받았어요. मैंने उनका फ़ोन उठाया. 제가 목사님한테 갑니다. 좀 만나 주시겠습니까? पास मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या आप थोड़ा मुझसे मिल सकते हैं? 여기 오면 몇 시쯤 되냐고. तो यहाँ पर आप कितने बजे पहुँचोगे? 지금 5시쯤 되겠어. मैं सुबह 5 बजे पहुँच पाऊँगा. 목사님 좀 뵙고 싶어. तो पास आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ. 내가 우리 손자를
내일 군대 가기 때문에 데리러 가는 길인데 मैं मेरे पोते को जो सेना में जा रहे हैं उसको ले जाने के लिए जा रहा हूँ। 나완자촌에 있던 장로님이셨어요. वो कोड़ियों की बस्ती में रहने वाले एक एल्डर थे 제가 78년도인가 और मुझे लगता है शायद से 1978 में 손에 가서 집회를 해서 मैं कोड़ियों की बस्ती में लेकर जाकर वहाँ सेमिनार लिया था 수없이 많은 나완자들이 और बहुत सारे कोड़ियों ने पापों की क्षमा पाई थी। 그 가운데 한 장로님은 उनमें से एक जो एल्डर थे 자기 집에 닭을 먹이는데 उनके घर पे बहुत सारी मुर्गियों को पालते थे। 제사함 받고 난 뒤에 पापों की क्षमा को पाने के बाद में 자기 아내에게 얘기했습니다. उन्होंने अपनी पत्नी से कहा 여보, 이제 오늘부터 내가 무슨 일 당신 나한테 말리지 마라. तो अभी से मैं जो कुछ भी करूंगा ना तो मुझे बिल्कुल मत रोकना। 그리고 닭을 반을 팔았어. तो उन्होंने आधी मुर्गियों को बेच दिया। 우리 집에 닭이 6,000수가 있는데 हमारे घर पे 6,000 मुर्गियां हैं। 3,000수만 해도 얼마든지 밥 먹고 산다. 3,000 मुर्गियों से हम खाना खाकर अच्छे से जी सकते हैं। 닭을 반을 팔았어. उन्होंने आधी मुर्गियां बेच दी 그걸 가지고 और फिर उसे लेकर 가방에 그 돈을 넣었어요. उन्होंने अपने बैग में पैसे डाल दिए 자기 친구 장로들을 찾아갔어요. और अपने दोस्त जो एल्डर थे उनके पास गए 제사함 받아. और कहने लगे मैंने पापों की क्षमा पाई है, मैं नए सिरे से जन्म पाया हूँ। कैसे? 박옥수 목사님이 집회를 했어요. पास्टर ओक्सू पार्क ने आकर हमारे यहाँ सेमिनार लिया। 자네들도 내가 박옥수만 소개해 줄 테니까 तो मैं भी तुम्हें पास्टर पार्क का परिचय करवा के देता हूँ, 집회 한번 해봐. तुम भी उनको बुलाओ और सेमिनार कराओ 거듭나. और फिर तुम नए सिरे से जन्म पाओ। 충만했어. हमारा चर्च पूरा आत्मा से भर चुका है। 우리가 예산이 없어 못해. नहीं, हमारे यहाँ पर इतना बजट नहीं है। 이럴 줄 알았어. मुझे पता था ऐसा कहोगे। 이렇습니다. तो उन्होंने बैग खोला 돈을 세려가지고 और पैसे गिनकर 그러면 되지. इतना काफी होगा ना, 그래서 इसलिए 7개 교회인가 그렇게 해서 그 장로님으로 해서 그 집회를 했어. 7 चर्चेस में उन एल्डर के द्वारा हमने सेमिनार लिया। 나완자들 가운데 참 많은 사람이 죄 사함을 받았어요. कोड़ियों में से बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई। 충무외족교회라는 교회는 चुंगुवे जो नाम का जो चर्च था 회갑이신 वहाँ के पास 60 साल के हो रहे थे। 나완자들은 정말 끈끈한 그 사랑 कोड़ियों में बहुत ही अटूट ऐसा प्यार होता है। 회가 잔치를 하려고 준비를 했어요. तो इसलिए उनके 60 साल के उस जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। 싫다. नहीं, मुझे नहीं चाहिए, 갈란다. मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ। 목사님 우리 아버지신데 पास्टर आप हमारे पिता हो, 우리가 잔치를 왜 그래서 आपका 60वां जन्मदिन है, आपने तो ये भोज करना ही चाहिए। 목사님 얘기를 했어요. वो पास्टर ने कहा 다 싫다. नहीं, मुझे नहीं चाहिए। 너 원하는 잔치, 내 원하는 잔치. आपने आपको चाहिए वो भोज नहीं करना चाहिए, मुझे चाहिए वो भोज करना चाहिए। 원하는 대로 하세요. 우리 다 해드릴게. ठीक है पास्टर, आपको जो चाहिए वो कीजिए, हम सब करेंगे आपके लिए। 그러면 तो फिर 우리 회갑 한 주간 하자. 잔치. हम 1 हफ्ते के लिए 60 साल के जन्मदिन को बनाएंगे। ठीक है पास्टर जी, 박옥수 목사 초대해서 집회하자. हम पास्टर ओक्सू पार्क को आमंत्रित करेंगे और सेमिनार लेंगे। 충무애족교회 और चुंगमू है जो चर्च था 나완자촌에 가서 한 주간 집회를 했어요. उस कोड़ियों की बस्ती में जाकर मैंने 1 हफ्ते तक सेमिनार लिया। 수많은 나완자촌에 갔습니다. बहुत सारे से कोड़ियों की बस्ती में मैं गया। 아들하고 차를 타고 मेरे बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर 갈 때면 जब मैं दूसरे शहरों में जाता था 인구가 मैं कहता था यंगुक, 산골에 넘으면 उस पहाड़ को पार करके 회가 있는 वहाँ पर एक चर्च है, 그게 무슨 장로님이 있어. वहाँ पर एक एल्डर है, 뭐냐. वो एक कोड़ियों की बस्ती है। 많은 사람이 구원을 받아. वहाँ पर मैंने सेमिनार लिया, बहुत लोगों ने उद्धार पाया। 내가 아버지가 가서 집회했던 और वहाँ पर भी मैंने सेमिनार लिया था। 그때 나완자교회 참 많은 사람 죄사. उस समय मैं कोड़ियों के चर्च में से बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। 나완자촌에 가서 같이 한 친구처럼 지내고 हम कोड़ियों की बस्ती में जाकर दोस्तों के समान जीते थे, साथ में खाते थे, 마시고 साथ में पीते थे, 같이 자고. साथ में सोते थे। 나중에 나완자들이 그랬습니다. बाद में ये सारे कोड़ी कहने लगे 무슨 틀림없이 나만 잘 거야. पास्टर पार्क पक्का एक कोड़ी ही होंगे। 나오더니 목사님 솔직하게 얘기하자. और फिर मेरे पास आकर कहने लगे पास्टर सच सच बताइए। 솔직히 얘기하라 그래요. क्या सच सच बताओ मैं आपको? 알아요. नहीं, हम सबको पता है। 그런데 क्या पता है आपको? 솔직히 얘기하세요. सच सच बताइए पास्टर, 숨기가 하나도 없어. मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। 다 알아요. नहीं, हम सब जानते हैं। 이거 뭔데 이야기를 해봐요. क्या है वो बताइए तो मुझे भी। 목사님 나 환자 맞지요? पास्टर आप कोड़ी है ना? 아직은 아니야. नहीं, अभी तक तो नहीं हूँ। 1년 후에 얘기해 줄게. 1 साल के बाद मैं आपको बता देता हूँ, 나 환자 이제 걸리고 3년 지내야 한다. 3년 뒤에. क्योंकि कोड होने के बाद में 3 साल के बाद पता चलता है, तो 3 साल के बाद मैं आपको बताता हूँ।
참 좋았습니다. मैं बहुत खुश था। 많은 남자촌 집회를 했고 बहुत सारे ऐसे कोड़ियों की बस्ती में हमने सेमिनार लिया, 여수 애양원 교회 집회 विशेष करके यीशु के यावन चर्च में जो सेमिनार हुआ, 집회는 뭐한 700~800명 되는 사람들 उस सेमिनार में लगभग 700-800 लोग थे। 구원을 받고 기뻐하고 सब उद्धार पाए, आनंदित हुए, 너무 행복했어요. वो बहुत खुश थे। 정말 그들은 생명을 다 주를 위해서 한 거예요. सच में वो पूरी जिंदगी भर प्रभु के लिए जिएंगे ऐसा उनको लगा। 오늘 대구에 있는데 एक दिन में जब मैं देगू में था, 우리 집에 찾아왔어요. कुछ लोग हमारे घर पर आए। 우리 교회 목사님이 좀 문제가 있습니다. वो आकर कहने लगे हमारे चर्च के पास में कुछ समस्या है। 그래서 권고를 했습니다. मैंने जाकर उनसे बात की, 근데 자기 생각 따라서 लेकिन वो अपने सोच के पीछे गए। 여러분 생각을 믿지 마십시오. आप आपकी सोच पर विश्वास मत कीजिए। 괜찮다고 대부분 생각하고 있어요. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, 신앙생활 잘할 수 있다고 생각. आत्मिक जीवन अच्छे से जी सकता हूँ, ऐसा सोचते हैं। 오늘 이야기 마태복음 21장은 आज जो हमने मत्ती का 21 अध्याय पढ़ा, 바로 포도 농부가 우리입니다. ये यहाँ के किसान हम हैं, 뭘 받고 행복을 잘 살아. आशीष पाए, खुशी से आनंद से जी रहे हैं। 읽어보세요. लेकिन आप न्यायी को पढ़िए। 가난다 잘 살면 इजराइली लोग कनान देश में जब अच्छे से रहते थे, 바알 섬기고 तुरंत बाल की आराधना करते थे, अश्तोरोत की आराधना करते थे, 어려움 당하면 और फिर से मुश्किल आती थी, 기도하고 फिर रोते हुए प्रार्थना करते थे, 또 이제 뭐 포로를 당하게 하면 어렵다가 और फिर से फिर बंदी बनाए जाते थे, मुश्किल में होते थे, फिर मन फिराते थे, 뭘 줍니다. फिर आशीष मिलता था, 살다가 फिर से अच्छे से रहते थे, 악으로 빠지고 और फिर से दुष्टता में गिरते थे। 계속 하는 것이 ये लगातार होता गया। 아닙니다. ये मनुष्य है, 그래서 इसीलिए 나를 부인해야 합니다. अपने आप का इनकार करना जरूरी है। 앞으로 잘해야겠다. और मैंने आगे से अच्छे से व्यवहार करना है, 그걸 믿지 마세요. मैं अच्छे से करूंगा, ऐसे विश्वास मत कीजिए। 만 믿어야 합니다. बस परमेश्वर पर विश्वास करना है। 가고 आपके फैसले, 내 결정 आपके निर्णय, 아무것도 아닙니다. ये कुछ भी नहीं है। 여기 포도원 농부들은 तो यहाँ पर इदाक की बारी के किसान, 너무 은혜를 있고 उन्होंने मालिक से बहुत अनुग्रह पाया 하려고 했습니다. और अच्छे से जीना चाहते थे, लेकिन 내 아들을 죽입니다. उन्होंने मालिक के बेटे को मार डाला। 상상치 못한 일. इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, 멸망을 당합니다. और फिर नाश हो गए। 인간이 그렇다는 거예요. हम मनुष्य ऐसे हैं। 그런데도 लेकिन फिर भी 뭐라고 했습니까? ये किसान क्या कहते हैं, 이렇게 잘해야 नहीं, मैं मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, 고마운 사- मैं मेरे मालिक के प्रति धन्यवादित हूँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। 아내가 얘기를 해요. पत्नी कहती है, 당신 미친 사람 같았어. तुम पागल जैसे दिख रहे थे, 아이들께 주인에게 잘하라고 그랬잖아. तुमने बच्चों से कहा ना इतना अच्छा व्यवहार करो, 왜 그렇게 했어? इसे अच्छे से रहो कह रहे थे, क्यों तुमने क्यों ऐसा किया? 뭐 미친 사람. कल शाम को तुम बिल्कुल पागल हो गए थे, ऐसा लग रहा था। 우리 모두 사단에게 쏘면 हम सब जब शैतान से धोखा खाते हैं, 미칩니다. पागल हो जाते हैं, 정상일 수 없습니다. सामान्य नहीं रह पाते हैं। 그 사람 나쁜 사람이야. नहीं, वो बुरे हैं, वो 그 사람 사탄이 역사하면 그렇습니다. हाँ, वो व्यक्ति में जब शैतान काम करता है ना, तो ऐसा होता है। 정말 우리는 나를 믿지 말아야 합니다. सच में हमने अपने आप पर विश्वास नहीं करना है। 내가 잘할 수 있다고 믿지 마. विश्वास करके मैं कुछ तो बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास नहीं 질 करना है। 수밖에 없는 거라. मैं बस दुष्टता में ही गिर सकता हूँ, 언제든지 죄에 빠질 수. कभी भी मैं पाप में गिर सकता हूँ। 그래서 모든 걸 예수님께 맡기고 इसलिए हर एक बात को यीशु के हाथ में सौंप कर 생각을 부인해야 하고 अपनी सोच का इनकार करना जरूरी है, 주님의 말씀만을 따라야 하고 और केवल यीशु के वचन के ही पीछे चलना है। 기뻐하는 사람 타락하는 사람 많이 पापों की क्षमा पाकर खुश होकर भ्रष्ट होने वाले लोगों को बहुत देखा है। प्रभु के विरोध जाते हैं और इसकी निंदा करते हैं, चर्च के विरोध जाते हैं, 상상도 못합니다. इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। 여러분 전부 다 आप 될 수도 있습니다. आप सभी लोग भी ऐसा बन सकते हो, 자신을 믿으면 अगर आप अपने आप पर विश्वास करोगे। 믿지 말고 तो अभी आप खुद पर विश्वास मत कीजिए, 말씀만 믿는 믿음을 가질 때 बस बाइबल के वचन पर विश्वास करने का विश्वास रखिए, 을 받을 수가 있어요. तब परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। 오래 लंबे समय के लिए 을 섬기면서 प्रभु की सेवा करते हुए 살게 되고 सुसमाचार के लिए आप जिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 같이 있던 전도자들 가운데 मेरे साथ में जो सारे पास लोग थे, 좋았던 사람 उनमें से बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग थे, 살아가는 걸 लेकिन वो 많이 봤습니다. बहुत लोगों को भ्रष्ट होते हुए मैंने देखा। 언제든지 타락할 수 있고 मैं भी कभी भी भ्रष्ट हो सकता हूँ, 잘못될 수 있어요. मैं भी गलत हो सकता हूँ। 나를 믿지 맙시다. अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, 말씀만 믿. वचन पर विश्वास करेंगे। 결심하면 돼. मेरा निर्णय करना अच्छा होगा, मैं अच्छे से कर पाऊंगा, 절대 안 됩니다. ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 그래서 इसलिए 생각 다 버리고 अपने सोच को पूरा फेंक कर 믿어야 बस परमेश्वर पर विश्वास करके 뭘 가질 수. सच्चा आत्मिक जीवन हम जी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 하나님 아버지,
परमेश्वर पिता, 성경을 통해서 बाइबल के द्वारा 이 자세히 우리 모양을 가르쳐 줬어. आपने हमें हमारे सच्चे स्वरूप को दिखाया। 보통 농부 이야기, ये किसानों की कहानी 다른 이야기 아니에요. दूसरी कोई कहानी नहीं है, 이야기입니다. हमारी कहानी है। 주인의 은혜 입었고 हमने मालिक का अनुग्रह पाया है, 복을 받았는데 आशीष पाया है, 아들을 죽입니다. लेकिन मालिक के बेटे को मारते हैं। 그럴 수 있어. हम ऐसा कर सकते हैं। 믿지 말고 हमें अपने आप पर विश्वास मत करने दीजिए, 이렇게 하시고 परमेश्वर पर विश्वास करने दीजिए। 오늘 결심을 믿지 मेरे निर्णय शक्ति पर विश्वास करने मत दीजिए। 한 인간이 मैं निकम्मा व्यक्ति हो जाने दीजिए। 하나님만 믿게 해줘. प्रभु पर ही विश्वास करने दीजिए 섬기면서 और परमेश्वर की सेवा करते हुए 살게 해줘. आशीषित जीवन जीने दीजिए। 모두를 축복해 주. हम सभी को आप आशीष दीजिए प्रभु। 감사합니다. धन्यवाद। 예수님 이름으로 기도합니다. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 여러분 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद।